ओ लिन भाई, तुम्हारे हिसाब से ऐसे माहिर वकील जैसे कि जांगलू हमारी फर्म में कैसे आ गए? लगता है हमारे बॉस और जांगलू एक ही केस की जांच कर रहे थे। बॉस ने उन्हें नीचा दिखाने के लिए महीने का 1 लाख का वेतन तय किया। 1 लाख? इतना ज्यादा? हमारी फर्म के कई केस बड़ी कंपनियों के साथ जांगलू की वजह से ही मिले। इतने काबिल आदमी को कौन टोके? सही कहा। कितना घमंड है। देखते हैं कौन इतना घमंडी है। ऑफिस के समय में आराम से कॉफी पी रहे हो। मैं तुम दोनों को सूचित करती हूँ, तुम निकाल दिए गए हो। तुम कौन हो? वो तुम्हारे चेयरमैन की बेटी है, मोयुन। न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित संस्थान से ग्रेजुएट है। चेयरमैन के विदेश रहने के दौरान वो फर्म के दैनिक कामकाज की जिम्मेदारी संभालेगी। अरे क्या फर्म में रेस्ट एरिया नहीं है जहां हम आराम कर सकते हैं? हमने अभी एक क्लाइंट से मीटिंग की है, थोड़ा आराम कर रहे हैं। मीटिंग खत्म हुई तो अगले क्लाइंट के पास क्यों नहीं गए? मुझे नहीं पता तुम पहले कैसे काम करते थे, लेकिन अब मैं आ गई हूँ। तुम जैसे निकम्मों के आराम के दिन खत्म हो गए हैं। अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट जाओ, सैलरी लेकर निकल जाओ। यह औरत पागल हो गई है क्या? नई नौकरी, नई ताकत, हम दोनों को सबक सिखा रही है। अरे हाँ, जांगलू से बात करें, शायद कोई उम्मीद बची हो। अरे नहीं ले भाई, अगर ये औरत जांगलू पर निशाना साधे तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। चेयरमैन शायद उन्हें पहले ही बता देंगे। वो इतनी बेवकूफ नहीं होगी कि फर्म की रीढ़ पर वार करे। जांग, शतरंज में मुझे हराने के लिए तुम्हें अभी 1-2 साल और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। घमंड मत करो। अरे लाओलिन, तुम्हारे पीछे क्या है? क्या? कुछ भी तो नहीं है। अरे 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 अरे, ये 2 प्यादे कहां से आ गए? रिजर्व से। तुम्हें क्या पता? तुम धोखा दे रहे हो। पुश, चेकमेट। बेईमानी कर रहे हो क्या? फोन आ रहा है। हेलो, क्या हुआ? बड़ी मुसीबत आ गई है, जल्दी फर्म वापस आओ। लाओलिन, एक बार जाओ। तुम्हारी कॉल अवधि सिर्फ 180 मिनट क्यों है? हम सुबह 9 बजे ऑफिस आए, अब दोपहर के 3 बज रहे हैं। ये क्या काम किया तुमने? काम छोड़ो, अकाउंट से सैलरी लेकर निकल जाओ। अरे तुम दिन भर काम नहीं करते, बस फालतू की चीजें करते रहते हो। कंपनी तुम्हें काम करने के लिए पैसे देती है, छुट्टी मनाने के लिए नहीं। अच्छे मूड से ही काम अच्छा होता है। अच्छा मूड चाहिए तो घर जाकर रहो। ऑफिस में ऑफिस जैसा बर्ताव करो, दिए गए समय में। ना तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? ये सब मैंने पैसे देकर खरीदा है। ठीक है, तुम्हारी बात मान लेता हूँ। ये पैसे मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। अब मैं तुम्हें 2 विकल्प देती हूँ, या तो सामान समेट कर निकल जाओ, घर जाकर अपना घर सजाओ, आराम करो, या फिर अपनी टेबल पर रखी सारी चीजें हटाओ और ठीक से काम करो। सुन लो, कंपनी तुम्हें पैसे देकर बुलाती है काम करने के लिए। अपनी फालतू बातों पर ध्यान देना बंद करो। 3 पैरों वाला मेंढक मिलना मुश्किल है, पर 2 पैरों वाले कर्मचारी हर जगह मिल जाएंगे। ये ऑफिस किसका है? अरे ये तो हमारी फर्म के वकील साहब श्रीमान झांग का ऑफिस है। बहुत अच्छा। ऑफिस के समय में तो यहाँ कोई है ही नहीं। उनसे संपर्क करो, उन्हें वापस बुलाओ। ये क्या हुआ? क्या हुआ? मैं तो बस थोड़ी देर के लिए गया था, मुझे वापस क्यों बुलाया? मेरी याद आ रही थी क्या? आंख में कुछ चला गया है। आओ, मैं सुंदर और शानदार वकील झांग तुम्हारी आंख में फूंक मारता हूँ। ओहो, वकील झांग, आपका मूड तो बहुत अच्छा है। ऑफिस के समय में ठीक से ऑफिस में नहीं रहते, वापस आते ही महिला कर्मचारियों से छेड़छाड़ करते हैं। तुम्हें देखकर लगता है कि किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंटें ढो रहे थे। नहीं, बस कॉलोनी के दादाजी के साथ शतरंज खेल रहा था। नहीं, आप कौन हैं? ये चेयरमैन की बेटी मोयून है। ये पैर ब्लैक स्टॉकिंग्स पहनने पर तो बहुत अच्छे लगेंगे। सच कहूं तो ओल्ड मो के जीन्स तो बहुत अच्छे हैं। जरूर कोई बड़ी समस्या आ गई होगी जिसे आप सुलझा नहीं पा रहे। तुम्हारे लहजे से लगता है कोई बड़ा केस नहीं है, तो तुम नहीं आओगे? तुम कौन होते हो ऐसा सोचने वाले? ये तो वकील झांग है। वकील झांग चाहे कोई भी हो, ऑफिस के समय में गैर हाजिर रहना और इस तरह के कपड़े पहनना साफ दिख रहा है कि अच्छे इंसान नहीं है। अरे हाँ, मुझे आखिर समझ आया कि आखिर क्यों हमारी फर्म का परफॉर्मेंस इतना खराब है।
क्योंकि यहाँ तुम जैसा बुरा प्रभाव डालने वाला व्यक्ति मौजूद है। एक चूहे की लीड ने सारी दाल खराब कर दी। तो मिस मो, आप मेरे साथ क्या करेंगी? आपका सामान मैंने पैक कर दिया है। आपको शतरंज पसंद है ना? अब रोज खेल सकते हैं। इस फर्म के बिना वकील जांग हम क्या करेंगे? चुप रहो। ये है ब्लू फ्लाई लॉ स्कूल के LLM ग्रेजुएट। उनके मुख्य वकील का पद अब ल्यूतियाने संभालेंगी। जो नहीं चाहते या उनके साथ जाना चाहते हैं जा सकते हैं। बाकी लोग काम पर लग जाओ। हेलो पापा, आप विदेश में मजे करो। फर्म की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारा स्वभाव जानती हूँ। आज कई लोगों को निकाला होगा, लेकिन तुम किसी को भी निकाल सकते हो। बस एक शख्स है, उसे हरगिज मत छेड़ना। बड़ी मुसीबत आ गई। कोई क्लाइंट शिकायत लेकर आया है। अरे तुम लोगों को क्या हुआ है? इंडस्ट्री के नियम नहीं पता? अचानक वकील बदल दिया। काम करना है कि नहीं? मिसेस गु, वकील न बदले तो भी आपका केस हल नहीं हो सकता। हार तो तय है। बकवास। वकील जांच कर सकते हैं, तुम नहीं? तो समस्या तुम्हारी काबिलियत में है। सुन लो, अगर वकील बदलने की वजह से ये मामला बिगड़ गया तो तुम्हारी फेंगयांग फर्म शांति से नहीं चल पाएगी। अरे नहीं, तुम्हें तर्क समझ में आता है या नहीं? तुम किससे बात कर रहे हो? तुम हो कौन? क्या हुआ? मिसेस मो, ये मिसेस गु है, वकील जांग की लाई हुई क्लाइंट। हमारे बड़े वकील से बहुत नाराज है। ठीक है। मिसेस गु है ना? मैं इस लॉ फर्म के चेयरमैन हूँ। कोई समस्या हो तो मेरे साथ चर्चा कर सकती है। तुम्हारी ये फर्म तो बहुत अच्छी है। अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और चुपके से वकील बदल दिया। अब ये नया आदमी कह रहा है मेरा केस तो हारना तय है। तुम्हें लगता है गु परिवार को आसानी से दबाया जा सकता है? ऐसी बात नहीं है, आप मेरी बात सुनिए। ये नया साइन किया गया वकील ब्लू फ्लाई लॉ स्कूल का LLM ग्रेजुएट है। हमारी प्रोफेशनलिटी पर भरोसा रखिए और वकील जांग के बिना भी हम आपको इस मामले का उच्च करेंगे। मिसेस मो, ये केस कोई भी ले ले हल नहीं होगा। वकील जांग कर सकते हैं क्या? LLM वकील जांग के सामने तो मैं कहूँ तुम निकम्मे हो, वो भी तारीफ होगी। हास्यास्पद। मैं एक LLM ग्रेजुएट हूँ, मैं नहीं सुलझा सकता। वो बेकार, आलसी कामचोर, उसके बस की बात है। मुझे पता चल गया। जरूर वो जांग शांग ने कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए बेमतलब का वादा करना। लगता है कि हमने उसे निकालने का सही फैसला लिया। ऐसे लोग जल्द ही फर्म के लिए मुसीबत बन जाते हैं। क्या तुमने उसे निकाल दिया? हाँ, ऐसे लोग काम छोड़कर शतरंज खेलते हैं, काम पाने के लिए कुछ भी करते हैं, फर्म की प्रतिष्ठा खराब करते हैं। हमारी फर्म में ऐसे लोगों की जगह नहीं है। बेवकूफ, बेवकूफ। अगर ऐसा है तो हमारी कंपनी आपके साथ सभी सौदे रद्द करती है। हम हर जुर्माना भरेंगे। हम बेवकूफों के साथ काम नहीं करते। और मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगी आपकी फर्म का असली चेहरा। नहीं, अगर पिताजी को पता चला कि मैंने पहले दिन ही इतने सारे क्लाइंट खो दिए तो मुझे कभी कंपनी नहीं मिलेगी। मिस गु, कृपया हमें कुछ दिन और दीजिए। हम केस स्टडी करके आपको सही सलाह देंगे। मिस्टर मो, ठीक है, मैं आपको 2 दिन और देती हूं। अगर 2 दिन में समाधान नहीं निकला तो हमें वकीलों की जरूरत नहीं। अब यह केस कौन संभालेगा? वकील जांग। चुप, मैं उसका नाम नहीं सुनना चाहती। इतनी बड़ी कंपनी क्या उसके बिना नहीं चल सकती? मो यून, दोस्त के तौर पर मैं आपको साफ कहता हूं, यह केस जीतना मुश्किल है। एक दिन का वादा करके आप खुद को मुसीबत में डाल रहे हैं। लेकिन यह पिताजी का मौका है, मैं इसे गवा नहीं सकता। केवल कंपनी को सफल बनाकर। वह मुझे मानेंगे। मुझे एक आदमी याद आया। वह जरूर मदद करेगा। अरे वकील झांग, इतनी जल्दी नया केस मिल गया? नई बॉस आई है, मुझे उदाहरण बनाया गया। बलि का बकरा। झांग शांग, मेरी एक सलाह मानो। वो केस तुम और मोजी हाथ न लगाओ, वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। भैया, मैं एक केस में फंस गया हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं?
यह केस, क्या यह गु कंपनी का केस है? यह गु परिवार का मामला है। तुमने पेंग्यांग लॉ फर्म में नौकरी शुरू कर दी है, पक्का? हाँ क्वांग भाई, ये मुझे लगा तुम लॉ स्कूल नहीं आते, जरूर कोई रास्ता सोच सकते होगे। मेरा थोड़ा इंतजार करो। इस मामले को फाइलों की मदद से ही समझाया जा सकता है। मैं अभी आ रहा हूं। मुझे मेकअप ठीक करना है। ब्लैक स्टॉकिंग सर। तुमने किससे संपर्क किया था? झांग सांग। क्या तुम उस झांग सांग की बात कर रहे हो जिसने कभी सार्वजनिक रूप से दिखाया ही नहीं, लेकिन लगातार 10 शोध पत्र दाहिया लॉ जर्नल में प्रकाशित हुए, और जिसे लॉलेस आउटलॉ कहा जाता है? जब तक वह है, इस मामले में जरूर कोई रास्ता निकलेगा। हेलो, जो काम तुम्हें सौंपा था वो कैसा चल रहा है? थोड़ी मुश्किल आ गई है। उसने झांग सान से संपर्क किया है। झांग सान, क्या वो झांग सान वही झांग शान नहीं है? क्या वो हमेशा फेंगयांग लॉ फर्म में नहीं रहा? उसे अभी मो यून ने निकाल दिया है, लेकिन अगर मो यून को पता चल गया कि वही झांग सान है, मुझे परवाह नहीं तुम कैसे करते हो। झांग सान को हटाओ और उस मूर्ख औरत को पकड़ो। ये फेंगयांग को गिराने की हमारी सबसे महत्वपूर्ण चाल है। सुनो लाओलिन, क्या तुम किसी और को ढूंढ लोगे तुम्हारे साथ खेलने के लिए? मुझे फर्म में कुछ काम है। क्या लाओ मो ने तुम्हें वापस बुलाया है? नहीं, एक पुरानी ऑनलाइन दोस्त जिसे मैं सालों से जानता हूं ने फेंगयांग में नौकरी शुरू की है और वो परिवार के उस मामले को संभाल रही है। मैं वापस जा रहा हूं उसे ब्रेक थ्रू पॉइंट समझाने के लिए। अरे झांग शान, हम, मेरी बात याद रखना, तुम और लाओ मो उस मामले में दखल मत देना, नहीं तो सच में मुसीबत में पड़ जाओगे। लाओलिन, जब मैंने इस क्षेत्र में शुरुआत की थी तो तुम लोगों ने ही मुझसे कहा था कि हम जो कानून पढ़ते हैं वह न्याय के लिए है, और यह न्याय तथाकथित ताकत के आगे झुकना नहीं चाहिए। मुझे कुछ नहीं लेना। पापा, झांग शान कहाँ है? अभी अभी तो गया है। बस मेरी बेटी ही अच्छी है, जानती है मुझे चाय देनी है, उस नालायक लड़के की तरह नहीं। अरे पापा, यह झांग शान के लिए है। अरे तू ये बेवफा है, अभी तक ब्याही भी नहीं। अपने बाल का साथ देना शुरू कर। तुम क्या बकवास कर रहे हो? बेटी, उस लड़के को निकाल दिया गया है। तुम्हारी कंपनी में कानूनी सलाहकार की कमी है, तुम उसे जीतना चाहती हो। ये एक बढ़िया मौका है। सच कह रहे हो? पापा ने कभी तुम्हें धोखा दिया है? यूनियन, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि वीचैट पर वो झांग सान है? अगर वो धोखेबाज निकला तो? नहीं हो सकता, मैंने उसके फ्रेंड सर्कल में उसके सर्टिफिकेट देखे हैं, और जब मैं उससे बात करती हूँ तो उसके कानून के विचार बहुत अलग होते हैं। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है। झांग शान जैसे लोग भी हैं जो डील साइन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुझे सच में डर है कि तुम धोखा खा जाओगी। उसकी तुलना कुंगटू से मत करो, वो उसके लायक नहीं है। लेकिन हकीकत तो यही है। क्या पता फोन के पीछे कोई गंदा सा आदमी बैठा हो। लियू तियाने, मैं तुम्हें कुंगटू के बारे में ऐसा कहने नहीं दूंगी। यूनियन, तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? तुम्हें मेरे लिए मेरे भावनाओं के बारे में पता है। मैं तुम्हारे साथ देश क्यों वापस आई, तुम्हें अंदाजा होना चाहिए। मेरे पास इन बातों के बारे में सोचने का समय नहीं है। इस काम से फुर्सत मिलने के बाद मैं गंभीरता से सोचूंगी, ठीक है? बुरा हाल है, बुरा हाल है, बुरा हाल है। क्या हुआ, इतना घबराए हुए? मिस्टर मो, बहुत सारे बिजनेस पार्टनर, यह जानकर कि वकील झांग को हमने निकाल दिया है, सभी ने सहयोग समाप्त करने का नोटिस भेज दिया है। क्या वे हमारे साथ बहुत समय से काम नहीं कर रहे थे? और हमारी सालाना रिन्यूअल फीस 50 लाख तक है। इतनी आसानी से रिश्ता तोड़ने आ रहा है। वे कहते हैं कि वे हमारे साथ सिर्फ इसलिए काम कर रहे थे क्योंकि वकील झांग थे। अब वकील झांग नहीं है तो उनके लिए हमें सराहने की जरूरत नहीं है। वे बहुत ज्यादा कर रहे हैं। मिस्टर मो, तो फिर हम ऐसा करो, उनसे कहो कि हमारी कंपनी का भविष्य का चीफ लॉयर लॉ के मास्टर डिग्री धारक होगा, और मैं झांग सान से फिर मिलूंगा। उन्हें सोचने दो, फिर तय करें कि समझौता तोड़ना है या नहीं। ठीक है। झांगशियांग, झांगशियांग, फिर से झांगशियांग। मैं उन्हें दिखा दूंगा कि हमारी कंपनी झांगशियांग के बिना उससे बेहतर किसी को ले आएगी। क्या ब्लैक स्टॉकिंग्स पहन ली हैं? मैं तुम्हारी लॉ फर्म के बाहर हूं। झांगशियांग, तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें लॉ फर्म से निकाला नहीं गया था? आप अभी भी लॉ फर्म में कैसे हो? ये पैर मेरे शरीर पर हैं, मैं कहीं भी जा सकता हूं। आप किसकी परवाह करते हैं? और कौन सा कानून कहता है कि एक पूर्व कर्मचारी पिछले कार्यस्थल पर नहीं जा सकता? हाँ, मुझे पता चला। तुम जानबूझ कर आए हो मजाक देखने के लिए, है ना? क्या तुम पागल हो? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। मिस मो, तुम यह मत सोचो कि तुम सुंदर हो। तुम कुछ भी कर सकती हो। मैं तुम्हारे बूढ़े मुंह की वजह से तुम्हारे साथ सहन कर रहा हूं।
तुम हद से आगे मत बढ़ो, मुझे फोन दो। चिकनी चुपड़ी बातें। मेरे पिता ने तुम्हें कैसे काम पर रखा? मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारे जाने के बाद सभी सहयोगी कंपनियों ने अपने अनुबंध तोड़ दिए। यह तुम थे जो पीछे से खेल रहे थे। मैं देखना चाहता हूँ तुमने उन्हें क्या भेजा। यहाँ पागल मत बनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरी अनुमति के बिना मेरा फोन देखना गोपनीयता का उल्लंघन है। मैं तुम पर मुकदमा कर सकता हूँ। खुशकिस्मत से जल्दी छीन लिया। अगर मैंने ऑनलाइन नेटिजन्स के साथ फ्लर्ट किया और बूढ़े मो को पता चल गया, वह मुझे जीवन भर हंसाएगा। मुझे लगता है तुम अपराध बोध महसूस कर रहे हो। मैंने नहीं सोचा था कि तुम सतह पर अच्छे दिखते हो, लेकिन पीठ पीछे इतने गंदे हो। फेंग यांग ने तुम्हें इतने साल पाला और तुम पीठ पीछे फेंग यांग को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। अगर वे एक कुत्ता पालते, कुत्ता भी अपने मालिक की पूंछ हिलाता। तुम इसे फिर से कहो। झांग शियांग, तुम खुद एक वकील हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा व्यवहार पहले ही व्यावसायिक अपराध बन गया है। तुम लॉ फर्म के पुराने कर्मचारी हो, इसलिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। अभी तुरंत उन कंपनियों को समझाओ, नहीं तो यह नुकसान मैं तुम्हारे सिर पर डालूंगा। नहीं झांग शियांग, तुम्हें देखकर तुम सिर्फ एक गरीब शक्तिहीन वकील लगते हो। ठीक है, अगर तुम अच्छे से सुनोगे, मैं तुम्हें उद्योग में जगह दिला सकता हूँ। तुम मुझे उद्योग में जगह दिलाओगे? मैं बहुत डर गया हूं। अजीब, वह अभी तक क्यों नहीं आया? मिस्टर मो, इस तरह के लोगों को सम्मान देना बेकार है। बस उद्योग में उन पर प्रतिबंध लगा दो। झांग शियांग, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, सहयोग करोगे या नहीं? सचिव झांग आया। सूचना दे। झंग गक्षांग ने मूल लॉ फर्म छोड़ने के बाद जानबूझकर बदला लेने, ग्राहक संसाधन ले जाने, नैतिक पतन, उद्योग में उस पर प्रतिबंध लगाए। मिस्टर मो, लायूशियनी ने जैसा कहा है वैसा करें। ठीक है। झंग गक्षियांग, देखा, तुम्हारी प्रतिष्ठा खत्म करना बस मेरी एक बात का मामला है। फेंग यांग लॉ फर्म कब से तुम्हारे कहने पर चलती है, चश्माधारी? मुझे लगता है तुम मुझसे बहुत शत्रुता रखते हो। क्या हम मिले हैं? नहीं, यह तो परजीवियों के प्रति बुनियादी रवैया नहीं है। तुम जैसे आलसी लोग सम्मान के काबिल नहीं होते। छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। झंग शियांग, तुम यह भी मत सोचना कि फेंग यांग तुम्हारे बिना नहीं चल सकते। सच बताओ, मैं और झांग सान कई सालों के ऑनलाइन दोस्त हैं और वह थोड़ी देर में मुझसे मिलने आएगा। पता नहीं जब उन सहयोगी कंपनियों को पता चलेगा तो वे तुम्हें चुनेंगे या क्या चुनेंगे। यह प्रोफाइल पिक्चर, यह ब्लैक स्टॉकिंग सर, यह नहीं हो सकता। वह यूनियन छोटी राजकुमारी है। सुंदर है? हाँ, सुंदर है। अगर और देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। झंगक शियांग, अब तुम्हें पता चला तुम्हारे वे अहंकारी तरीके कितने हास्यास्पद हैं। तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तुम्हारे पिता को पता है? मेरे पिता? तुम मेरे पिता से मुझे धमकाते हो? मैं अपने पिता की बेटी हूँ, फेंग यांग ग्रुप की अध्यक्ष। मैं जिसे चाहूँ निकाल दूं। बस एक बात का मामला नहीं है। वैसे भी मेरे पिता ने मुझे पहले ही बता दिया था, तुम सिर्फ एक आलसी हो। खासतौर पर खान मजदूरों को जानने वाला लॉ फर्म का परजीवी। वह तुम्हें पहले ही निकालना चाहते थे, बस अभी तक सीधे पकड़ में नहीं आए थे। मिस्टर मो, आपको पता होना चाहिए, इस मामले के पीछे एक बड़ा खिलाड़ी खड़ा है। मेरा मानना है कि आपको इस गंदगी में उतरने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसके जरिए फेंग यांग की पहचान बनाना चाहते हैं तो दूसरे मामलों से भी हो सकता है। मैं किसी पहचान के लिए नहीं हूं। मुझे सिर्फ 4 शब्द चाहिए: निष्पक्षता, न्याय। मुझे पता है तुम अकेले इस मामले की जांच कर रहे हो। निश्चित रूप से कई मुश्किलें होंगी। हमारी लॉ फर्म से जुड़ जाओ। मैं ये बूढ़ी हड्डियां समाज के लिए कुछ योगदान देना चाहता हूं। ठीक है। क्या ओल्ड मो ने सच में ऐसा कहा? मेरे पिता ने मुझसे कहा था, उन्हें सबसे ज्यादा अफसोस तुम्हें लॉ फर्म में लाने का है। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ओल्ड मो, तुम मेरे पिता को अच्छी तरह जानते हो। हाँ, बिल्कुल। बड़ों का आदर नहीं करते, सुरक्षा गार्ड। रुको। मिस्टर मो, क्या इस कीड़े को ऐसे ही जाने देना चाहिए? ये तो बहुत आसान हो गया उसके लिए। तुमने इतने साल फेंग यांग में आराम से काम किया। अब जाते समय इतने ग्राहक संसाधन भी ले जा रहे हो। क्या तुम इन नुकसानों की भरपाई नहीं करोगे? तो तुम क्या करना चाहते हो? 1 करोड़। ये 1 करोड़ दो और अगले 5 साल तक कानून से जुड़े किसी भी काम में नहीं लग सकते। तब हम तुम्हें जाने देंगे। नहीं तो
मैं खुद तुम्हें पुलिस स्टेशन पहुंचा दूंगा। झांग जियांग नहीं, मैंने तुम्हारे वेतन की जांच की है। सालाना 10 लाख। 1 करोड़ की भरपाई काफी उचित है ना? मिस मो, क्या तुम ये बात ओल्ड मो को नहीं बताना चाहती? चुप रहो। मैं अपने पिता को सूचित करूं या नहीं, ये तुम्हें क्या? या तो भरपाई करो या फिर हम अदालत में मिलेंगे। झांग शियांग, देखा, लॉ फर्म छोड़ने के बाद तुम कुछ नहीं हो। मेरी सलाह है, जल्दी से भरपाई कर दो, नहीं तो भविष्य में इस उद्योग में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। तुम लोगों के बस की बात नहीं है। कितनी बड़ी बात कर रहे हो? तुम क्या समझते हो अपने आप को? मिस्टर मो, तुम्हें अभी कहा था कि झांग सांग के साथ काम करेंगे, तो क्या यह संभव है कि मैं ही झांग सान हूं? तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा मैं झांग सान हूं। तुम इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो? झांग सान, वो तो कानून की दुनिया के दिग्गज है। तुम तो एक गरीब आदमी लगते हो। झांग सान के साथ तुलना करने लायक नहीं। मिस्टर मो, मुझे लगता है तुमने उसे निकालकर सही किया, नहीं तो ये कीड़ा हमारे फेंगयांग की प्रतिष्ठा खराब कर देता। मैं जानता हूँ तुम अपनी आखिरी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था कि झांग सान की नकल करो। आजकल सच बोलने पर भी कोई विश्वास नहीं करता। बस करो, ये तुम्हारे बेतुके बोलने की जगह नहीं है। जल्दी से 10 लाख निकालो और मुआवजा समझौते पर हस्ताक्षर करो। दफा हो जाओ। तुम लोग मुझसे मुआवजा चाहते हो? यह तो दिन में सपने देखने जैसा है। उन कंपनियों के समझौते तोड़ने की बात छोड़ो, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है। बस इतना ही कि मैंने वर्षों तक लॉ फर्म में काम करके फेंगयांग के लिए जो प्रदर्शन किया है। मैंने तुमसे मुआवजा नहीं मांगा और तुम मुझे धमकाने लगे हो। तुम्हारी शर्म कहां गई? चुप रहो। क्या तुम सच में सोचते हो कि हम मूर्ख हैं? तुम जैसे जो रोज खाते पीते और समय गुजारते हो, कंपनी के लिए प्रदर्शन पूरा करते हो। ठीक है, जिद मत करो। तुम खुद भी वकील हो। तुम जानते हो कि व्यावसायिक गोपनीयता उजागर करना किस तरह का अपराध है। अपने लिए मुसीबत मत मोल लो। मिस्टर मो, इस तरह के व्यक्ति से बहस करने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से वो मुआवजा देना ही नहीं चाहता। ऐसा है तो सुरक्षाकर्मी, इस कृतघ्न गद्दार को बांध दो, पुलिस स्टेशन ले जाओ। मोयुन, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुम्हें पछतावा होगा। पछतावा? मैं तो बस खुश हूँ कि लॉ फर्म से तुम जैसे कीड़े को निकाल दिया। झांग जियांग, तुम चुपचाप जेल में बैठकर सोचो विचारो। जब तुम बाहर आओगे, शायद मैं दयालु हो जाऊं, तुम्हें ईंट ढोने का काम दे दूं। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करेगा उसे छूने की। तुम कौन हो? लिन समूह की अध्यक्ष लिन वान रू। 10 लाख है ना? मैं उसकी तरफ से चुका दूंगी। तुम यहाँ कैसे आ गई और अध्यक्ष कैसे बन गई? मेरी असली पहचान जानकर बहुत उत्साहित हो, है ना? उत्साहित? पैसा मैंने तुम्हें दे दिया है अब से। झांग जियांग मेरा आदमी है और तुम्हारे फेंगयांग से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, मेरी जानकारी के अनुसार लिन वान रू इतनी आवेगशील नहीं होनी चाहिए। शायद। रुको, मुझे विश्वास नहीं कि यहां 10 लाख है। मुझे नहीं पता तुमने कहां से ढूंढ कर लाई हो, लिन अध्यक्ष की नकल करने वाली, लेकिन तुम मुझे नहीं बेवकूफ बना सकते। मुझे तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। मूवियों को गए हुए कुछ ही दिन हुए हैं। यहाँ इतने भूत प्रेत कहां से आ गए? तुम लिन बॉस से माफी मांगो। सॉरी लिन बॉस, पर मुझे याद दिलाना है, वो 5 साल तक कुछ नहीं कर सकता। बेकार आदमी है। तुम पक्के हो इस बेईमान बुरे चरित्र के लिए 1 करोड़ खर्च करने को? जिस दिन उसकी असली पहचान पता चलेगी, तुम्हें पता चलेगा आज कितने बेवकूफ थे। असली पहचान? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं ही झांग सान हूं? क्या वाकई वो झांग सान है? क्रूर भाई, मैं लॉ फर्म के नीचे हूँ 123। तुम कहाँ हो 123? मैं फेंगयांग के साथ काम करने लायक नहीं। बस हो गया, वो सच में झांग सान है। ठीक है, अभी भी वक्त है। झांग सान से मेरी पुरानी दोस्ती है, मैं माफी मांगता हूँ। सही होगा। अरे मो बॉस, उसकी बातों में मत आओ। यह सबूत है। मैं मांगता। अरे अरे, क्या ये मुमकिन है?
झांग सान ने हमें उस बेकार के साथ लड़ते देखा, इसलिए गलतफहमी हुई। अगर झांगशियांग ही झांग सान है तो वो हमारी फर्म से जुड़ने को क्यों तैयार हुआ? हाँ ठीक है, ऐसा ही है। झांगशियांग, तुम्हारी वजह से मैंने झांग सान को बुरा इंप्रेशन दे दिया। तुम देख लेना। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अच्छा हुआ मैंने रोक दिया, वरना ये मूर्ख औरत जान जाती कि झांग श्यांग ही झांग सान है और प्लान फेल हो जाता। किस लड़की से बात कर रहे हो? एक पुराना ऑनलाइन दोस्त। अच्छा सुनो, वो पैसा मैंने लाओमो को वापस देने को कहा और लिन कंपनी ज्वाइन करने की बात छोड़ दो। मैंने अभी 1 करोड़ खर्च किया, इससे भी तुम्हारा दिल नहीं टिकला। अफसर को ललचाओ मत, गलती हो जाएगी। अगर मैं कहूँ कि मुझे मंजूर है। मत करो यार। लाओ लिन ने बताया होगा, मैं और लाओमो उस केस की जांच कर रहे हैं। अगर गलती न हुई तो मुझ पर निशाना है। मैं नहीं चाहता तुम भी फंस जाओ। नजर में आ गया, तुमने कहा था अभी। वो लिu तियानी था क्या? हाँ, उसे मेरी असली पहचान पता होगी, इसलिए जल्दी से मुझे फेंग यांग से अलग करना चाहता है। तुम्हारा मतलब है शुरू से ही उनका इरादा था फेंग यांग को तोड़ने का? बिल्कुल सही। पहले यून डिंग विला केस में जिस जिहान फेंग को पीड़ित होना चाहिए था, उसे मौत की सजा सुनाई गई क्योंकि सभी गवाहों ने अपनी गवाही बदल दी। इसके पीछे जरूर कोई है जो यह सब करवा रहा है। शायद मेरी जान से पीछे वाले को खतरा महसूस हुआ, इसलिए उसने भेजा लिu तियानी को अपना मोहरा बनाकर। अगर मैं इस सुराग को पकड़ूं तो मैं इस व्यक्ति को बाहर निकाल सकता हूं। लेकिन अब तुम फेंग यांग से बाहर हो, लिu तियानी के पास कैसे पहुंचोगे? अच्छा सवाल है। लोग बुलाते हैं, चलो निकलते हैं। तुमने कैसे किया? कहाँ है? आ रहा है, जल्दी आएगा। तुम्हें कैसे पता कि वह फेंग यांग में आ सकता है? वो कंपनी के इस मामले से लिu तियानी की मूर्खता देखकर वह इसे हल नहीं कर पाएगा। श्यांग भाई 2 साल बाद पहली बार फोन किया और सीधा मजदूर बना दिया। बताओ, मुझे रिश्वत में क्या देने वाले हो? गंभीर रहो, कोई और भी है यहाँ। अरे इसलिए इतने दिनों से संपर्क नहीं किया। बाहर किसी और से मिल रहे हो, है ना? झांग श्यांग यह है। है। मैं हूँ ये कियान, उनकी छात्रा। हाँ। झांग श्यांग और उनकी मंगेतर भी। झांग श्यांग, तुम अपनी छात्रा से भी नहीं बचे। उसकी बात मत सुनो, मेरा उससे कोई संबंध नहीं। बिस्तर पर तो मुझे प्यारी बुलाते थे, अब कैसे? अरे बहन जी, थोड़ा शांत रहो, भीख मांगता हूँ मैं तो अभी तक। उसकी बकवास मत सुनना। तुम्हें पता है मैं उस मामले की जांच कर रहा हूँ। उनका पीछे छिपा हाथ हरकत में आ गया है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारी बात जी हानफेंग के यूनडिंग माउंटेन विला केस की है। हाँ। मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? मुझे चाहिए कि तुम पेंगयांग में घुस जाओ, लिu तियानी नाम के एक शख्स पर नजर रखो और उनके चल रहे कंपनी के गेम कॉपीराइट केस में शामिल हो जाओ। मुझे शक है कि दोनों केस आपस में जुड़े होंगे। लेकिन श्यांग भाई, तुम खुद तो फेंगयांग में हो ना? उसे निकाल दिया गया, अब बेरोजगार है। तुम्हें निकाल दिया गया? नहीं, कैसे हो सकता है? सच में निकाल दिया गया। ओहो, शा। गुप्त रखना। लेकिन कानून से बाहर का दीवाना झांग सान, उसे भी निकाल दिया गया। तुम थोड़ा धीरे बोलो बड़ी बहन। बड़ी खबर, हमारे टीचर झांग सान, कानून से बाहर के दीवाने झांग सान, उन्हें निकाल दिया गया। बदनामी। निकाल दिया गया। क्या? लॉ फर्म ने तुम्हारा कभी बुरा नहीं किया, तुम सबने सामूहिक इस्तीफा क्यों दिया? मिस्टर मो, हम तो बस एडवोकेट झांग की वजह से फर्म में शामिल हुए थे। अब एडवोकेट झांग नहीं रहे, हमारा भी यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। क्या झांगशियांग ने तुम्हें इस्तीफा देने के लिए उकसाया है? कोई बात नहीं, जाना है तो जाओ। आखिरकार झांगशियांग जैसे लोगों के साथ सांठगांठ रखने वाले भी कोई अच्छे नहीं होते। मिस्टर मो, एडवोकेट झांग को निकालना आपका सबसे बड़ा गलत फैसला था। लाइसेंस धारक को सूचना। मिस्टर मो, फिर क्या हुआ? कोर टीम और एडवोकेट झांग के चले जाने से कई मामले और सहयोग परियोजनाएं रुक गए हैं। फर्म में अभी कोई संभालने वाला नहीं है। आप ही बताइए, तो भर्ती करो ना। HR क्या कर रहा है? ऐसी बातें भी मुझे सिखानी पड़ेंगी। ठीक है। झांगशियांग, ओ झांगशियांग, मौका मिला तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। मो युन, असल में वो नाकारा लोगों का चले जाना
बुरा नहीं है, इससे ज्यादा मौके मिलेंगे। उत्कृष्ट प्रतिभा हमसे जुड़ रही है। श्रीमती गु जल्द ही आ रही है और अभी तक कोई समाधान नहीं है। और अब यह मामला भी आ गया, मैं अपने पिताजी को क्या जवाब दूंगा? चिंता मत करो, क्या मैं यहाँ नहीं हूँ? आखिरकार मैं भी कानून की मास्टर हूँ। मुझ पर छोड़ दो। जब मैं जानबूझकर अदालत में प्रतिद्वंदी से हार जाऊंगा तो झांग सान के फेंगयांग के बिना बर्बादी का इंतजार करो। अरे, जब तुमने मास्टर्स किया था, क्या कोई सहपाठी आने को तैयार है? शर्तें तय की जा सकती हैं। ये फेंगयांग को कमजोर करने का सुनहरा मौका है। मिस्टर मो, बाहर कोई आवेदन करने आया है, कहता है झांग सान का छात्र है। झांग सान, जल्दी से अंदर बुलाओ। क्या सच में झांग सान ने तुम्हें भेजा? हाँ। देखा, झांग सान ने मुझे नहीं छोड़ा। मिस्टर मो, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? तुम क्या कहना चाहते हो? कल ही झांग शान को पता चला तुम झांग सान को जानते हो, और आज ही कोई व्यक्ति झांग सान का छात्र होने का दावा कर रहा है। कहीं तुम झांग शान के भेजे हुए तो नहीं हो? अरे यार, तुम बहुत संदेह कर रहे हो। मैं बस संयोग से आया, तुम्हारी कंपनी भर्ती कर रही है। बस अपने शिक्षक के नाम का फायदा उठाकर बेहतर वेतन पाना चाहता हूँ। क्या यह भी नहीं चलेगा? श्रीमती, ये मैं चाहती हूँ कि आप विश्वसनीय सबूत पेश करें। यह सच में झांग सान का है। अब और क्या संदेह करना है? मिस्टर मो, श्रीमती गु आ गई है, मिलने कक्ष में ले चलें। मेरा समाधान कहाँ है? श्रीमती गु, थोड़ा इंतजार कीजिए, चीजें आ रही हैं। तुम्हें लगता है मेरा समय बेकार है ना? मैंने तुम्हारे फेंगयांग को मौका दिया था, तुमने खुद इसकी कद्र नहीं की। सहयोग रद्द करो। और हाँ मिस्टर मो, एक दोस्ताना सलाह, आगे से किसी भी नाकाबिल को वकालत फर्म में न भरें। श्रीमती गु, मैं भी आपको आखिरी चेतावनी देती हूँ, आपका ये मामला कोई भी हल नहीं कर सकता। आपके पास अभी भी मुकदमा वापस लेने का मौका है, नहीं तो आप फंस जाएंगी। तुम मुझे धमका रहे हो। मैं आपको सोचने की सलाह देती हूँ। आपके प्रतिद्वंदी तियान परिवार के पीछे आखिरकार कौन खड़ा है? तुम लोग क्या कह रहे हो? आप अच्छी तरह से सोचें और तौलें। माफ कीजिए श्रीमती गु, मुझे देर हो गई। श्रीमती गु, आपने लंबा इंतजार किया। ये है कानून के दायरे से बाहर के दरिंदे झांग सान के शिष्य और आपके वकील भी। श्रीमती गु, मैंने अभी अपने गुरु से बात की। यह मामला आप हम पर भरोसा कर सकती हैं। मुझे अब भी यकीन है कि न्याय देर से ही सही आएगा जरूर। श्रीलिन, यह ठीक नहीं है। आप कैसे भी कहें, आप लिन परिवार के विशेष वकील हैं। मालिक का अधीनस्थों के प्रति स्नेह, इसमें बुरा क्या है? अरे वाह, बढ़िया, इतने पैसे खर्च करने का फल मिला। तुम्हारे लिए यह पूरा लुक तैयार करवाया। आज तो मैं बचाव पक्ष में नहीं हूँ, वैसे इसकी जरूरत नहीं थी। अरे, तुम अब बाहर जाते हो तो लिन परिवार की छवि का प्रतिनिधित्व करते हो, थोड़ा ध्यान तो देना ही चाहिए। हाँ, लेकिन तुम कुक के गेम कॉपीराइट केस में क्यों आ रहे हो? मैं वापस जाकर जांच की तो पता चला यह तियान परिवार। दिलचस्प है। तुमने पीछे वाले का पता लगा लिया? नहीं, सिर्फ इतना पता चला तियान को फंड देने वाली कंपनी का नाम है फुहुई कैपिटल। अगर आज तियान हार जाता है तो कुछ लोग शायद खुद पर काबू न रख पाएंगे। तुम क्या देख रहे हो? दिलचस्प शख्स सामने आ गया। युवराज ने जो काम सौंपा था वो कैसा चल रहा है? झांग सान को मैंने फेंगयांग से हटवा दिया है। बस इस बार तियान जीत जाए तो मैं मोयुन पर कब्जा कर लूंगा। उसके बाद मो वुयो वापस आ भी जाए तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैंने सुना है झांग सान का शिष्य भी इस मामले में शामिल हो गया है। झांग सान वो कमीना सच में पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन अहम सबूत मैंने बदल दिए हैं। इस बार फेंगयांग बिना शक हार जाएगा। अच्छा, लेकिन याद रखना, फेंगयांग का अस्तित्व युवराज के लिए खतरा बन गया है। अगर इस बार फेंगयांग को नहीं गिराया तो हम दोनों की खैर नहीं। अंदर बाहर मिलकर अच्छा खेल खेला। लायुशियनी, झंगक्शियांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सुनने आया था, लेकिन तुम वादी पक्ष के वकील होकर प्रतिवादी के साथ क्या गुप्त बातचीत कर रहे थे? तुमने सब सुन लिया। बताओ तो सही, तुम लोग जिस युवराज की बात कर रहे थे वह कौन है? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा? झंगक्शियांग, तुम्हें निकाल दिया गया है। तुम्हें क्या लगता है कि मोयुन वो मूर्ख तुम पर विश्वास करेगा? तुम तो बस एक भटकते हुए कुत्ते की तरह हो। इस बार जब टियान परिवार जीत जाएगा
तो फेंगयांग खत्म हो जाएगा। और फिर? तुम कुछ भी कर लो, अंत तो वही है। जाओ अपने उस तथाकथित युवराज से कह दो, एक दिन मैं उसे ढूंढकर बाहर निकालूंगा। और एक बात और, जब तक मैं हूं फेंगयांग कभी नहीं गिरेगा। तो फिर देखते हैं। लिंचिंग शहर की पीपल्स कोर्ट गु परिवार द्वारा टियान परिवार पर गेम कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे की सुनवाई शुरू करती है। अब सुनवाई शुरू होती है। दोनों पक्ष कृपया अपने मामले प्रस्तुत करें। इस फाइल बॉक्स में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि टियान परिवार ने हमारे मुवक्किल की नकल कैसे की। कृपया कानून के अनुसार निर्णय दें। हमने गहन जांच की है और मानते हैं कि उनके द्वारा दिए गए सबूत हम पर उल्लंघन का आरोप लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है। संक्षेप में, टियान परिवार द्वारा विकसित गेम ड्रीम वर्ल्ड और हमारे मुवक्किल द्वारा विकसित गेम माइनिंग लाइफ, चाहे कहानी हो या गेम प्ले, हमें पूछना है हमारे पेशे और इस संरचना के आधार पर हम हैं कि प्रतिवादी द्वारा गेम कॉपीराइट उल्लंघन सही है। प्रतिवादी पक्ष, क्या आपको वादी पक्ष के दावे पर कोई आपत्ति है? हमें आपत्ति है। कृपया प्रतिवादी पक्ष बताएं। दोनों गेम सैंडबॉक्स निर्माण शैली के गेम हैं। इस तरह के गेम का गेम प्ले ज्यादातर निर्माण और जीवित रहने पर होता है। इस मामले में दुनिया भर के सैंडबॉक्स गेम लगभग एक जैसे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि वादी पक्ष का यह दावा कि हमने गेम प्ले की नकल की है सही नहीं है। हमने टेक्सचर, कैरेक्टर डिजाइन में माइनिंग लाइफ से अंतर रखा है और ऐसी सामग्री का अनुपात गेम एसेट लाइब्रेरी के 31% से अधिक नहीं है, जो कि नकल माने जाने वाले 0% के दायरे से बाहर है। इसके अलावा हमारे द्वारा प्रस्तुत गेम विकास समय के अनुसार बचाव पक्ष ड्रीम वर्ल्ड माइनिंग लाइफ से बचाव पक्ष 45 दिन पहले आया था। बचाव पक्ष, इसलिए बचाव पक्ष मेरा मानना है कि असली नकल करने वाला पक्ष वादी होना चाहिए। वादी 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 ही नकलची निकला। अब तक मैं इस टियान परिवार से इतनी नफरत कर रहा था, पता नहीं था कि वो खुद चोर है और चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। मतलब टियान ग्रुप इतना बड़ा उद्यम, वो गु परिवार के प्रोडक्ट की नकल कैसे कर सकता है? मेरी राय में वो मिसेस गु भी कोई अच्छी चीज नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो टियान, तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, तुमने न सिर्फ नकल की बल्कि अब तो उल्टा हम पर ही आरोप लगा रहे हो। तुम इतने सालों से कुत्ते की तरह जी रहे हो क्या? मिसेस गु, अपनी छवि का ध्यान रखो। ये कोर्ट है। सच्चे तथ्यों के सामने तुम्हारी पहली सुनवाई की चालाकियां अब काम नहीं आएंगी। तुम स्वर कुत्ते से भी बदतर हो। तुम्हारे सामने शिष्टाचार कैसा? पहले ही पता होता तो शुरू में ही तुम्हें नहीं आने देना चाहिए था। हमारी कंपनी देखने नहीं देना चाहिए था। शांति बनाए रखें। प्रतिवादी पक्ष, क्या आपके बयानों के पीछे तथ्यात्मक आधार है? सैंडबॉक्स गेम का विकास बेस कोड पर आधारित है। हमारे बेस कोड का विकास समय गु कंपनी से 45 दिन पहले है। ये सामग्री देखिए। प्रतिवादी द्वारा दी गई सामग्री सही है। वादी, इसलिए हम मुकदमा दायर करते हैं। वादी की सभी मांगे खारिज की जाती है और वादी से मांग है सभी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर हमारे लिए माफीनामा जारी करे और हमारे आर्थिक नुकसान का और प्रतिष्ठा के नुकसान का उचित मुआवजा दे। क्या करें? स्थिति को कंपनी के लिए बहुत खराब है। अगर पलटने का मौका नहीं मिला तो यह केस को कंपनी हार जाएगी। पहले ही अंदाजा था विरोधी वकील सबूतों पर वार करेगा। उन्हें लगा मैं नहीं सोचूंगा। तुम्हारा मतलब है बस शो देखते रहो? अगर वादी के पास और कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है तो अब फैसला सुनाया जाएगा। तुम्हें पता चल भी गया तो क्या हुआ? तुम फेंगयांग के पतन को रोक नहीं सकते। हमारी तरफ से कोई आपत्ति नहीं। कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। तुमने क्या कहा? मैंने इतने पैसे खर्च किए तुम्हें केस लड़ने के लिए रखा, सिर्फ यह कहने के लिए कि कोर्ट के फैसले का सम्मान करो? मिसेस गु, मैंने पहले ही कहा था ये केस आप नहीं जीत सकती थी। आपने नहीं माना, कहा झांगशियांग हल कर देगा। अब झांग सान के शिष्य आ गए, फिर भी हार गए। मिसेस गु की उदारता के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा। सुना, तुम्हारी फेंगयांग इंडस्ट्री की शर्म बन गई है। अब तुम्हारा अंत देख लो। फेंगयांग को उखाड़ फेंकना चाहते हो? तुम्हारे बस की बात नहीं। अभी नहीं, अब फैसला सुनाया जाता है। कृपया रुकिए। वादी पक्ष के वकील, क्या और कुछ कहना है? बस करो ये कियान, ये केस हार चुका है। तुम अब कोर्ट में अशांति फैला रहे हो। कौन कहता है कि मामला जरूर हारा हुआ है? अब तक आप अपनी गलती क्यों नहीं मान रहे? और क्या झांग सान का छात्र, क्या झांग सान ने आपको कोर्ट में हार न मानना सिखाया? लगता है वो झांग सान भी कोई अच्छा इंसान नहीं था। आपको खुशकिस्मत होना चाहिए कि आज कोर्ट में है, वरना आपके अभी कहे गए शब्दों के कारण मैं आपको आसानी से नहीं छोड़ता।
माननीय न्यायाधीश, मैं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत सामग्री पर सवाल उठाता हूँ। वादी पक्ष के पास कहने को कुछ नहीं बचा। ये सभी दस्तावेज नोटरीकृत है, पूरी तरह सही। इसने कहा मैं इनकी प्रामाणिकता पर सवाल उठा रहा हूँ। मेरा सवाल यह है, क्या ये सामग्री वास्तव में आपकी है? क्या आपके पास कोई सबूत है? चूंकि आप इतने निडर हैं, शायद आपने सबूत बदलते समय कैमरा बंद कर दिया था। लेकिन दुर्भाग्य से मेरा एक पुराना परिचित जो फेंगयांग में काम करता था, उसकी आदत थी छिपे हुए कैमरे लगाने की। झूठ, यह साफ झूठ है। आदत कैसी? छिपे हुए कैमरे लगाने की? मैं तो यह सूचना सुरक्षा के लिए कर रहा था। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस एंगल से लेक्स अच्छे दिखते थे। आप चुप रहते तो बेहतर था। किसी को मत बताना, मैं विनती करता हूं। मुमकिन नहीं। कैसा लगा? हैरान? चौंक गए? नहीं, आप ये वीडियो नहीं दिखा सकते। श्रीमान लियू बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। क्या हुआ? डर लग रहा है वीडियो में किसी को देखने का जिसे नहीं देखना चाहिए? वीडियो चलाएं। मैंने ये किया, उस औरत के विचार सुने। उनका मुख्य हमला बेसिक कोड पर है। बस इस सामग्री को बदल दो, वे जरूर हार जाएंगे। ये क्या है? अपने ही घर में धोखा, अंदरूनी गद्दार। मैं कहता था फेंगयांग लॉ फर्म का इंडस्ट्री में बहुत अच्छा नाम है। वे गैर जिम्मेदाराना बात नहीं कर सकते। माननीय न्यायाधीश, वीडियो साफ दिखा रहा है विपक्षी पक्ष और हमारी फर्म के कर्मचारी के बीच सांठगांठ। इसलिए मेरा आरोप है कि विपक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री हमारे मुवक्किल द्वारा दी गई सामग्री है। लियू तियाने, तुम, मुझे पहले से ही पता था तुम अच्छे नहीं हो। सचमुच सचमुच तुम ही वह अंदरूनी गद्दार हो। कमीनी औरत, तुमने मुझे मारा। भले ही ये केस तुम जीत जाओ तो क्या हुआ? तुम्हारी कंपनी का आकार असली बड़े लोगों के सामने कुछ भी नहीं है। एक पल में खत्म कर देंगे। अब तुम्हें एक रास्ता दे रहा हूं। तुमने खुद की कदर नहीं की। कोर्ट का अनुशासन बनाए रखें। वकील साहब, अब फैसला सुनाया जाता है। सब उठ खड़े हों। वादी को परिवार बनाम प्रतिवादी टीएन परिवार उल्लंघन मामला जीत गया। ये तुम्हारा छोटा सा चेला बहुत चिपकू है। तुम्हारी बात में इतनी खटास क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी शानदार रणनीति से मुरीद हो गए और मुझसे बेपनाह मोहब्बत करने लगे? अगर मैं कहूं कि हाँ तो? वो अब पर्दे के पीछे का खिलाड़ी, पहला कदम ध्वस्त हो चुका है। अब आगे बस सांप को बाहर निकलने का इंतजार है। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुम बाहर वालों का साथ दे रहे हो। मोयुन, मेरी बात सुनो। चले जाओ। मैं आधिकारिक तौर पर बता रहा हूँ, तुम्हारी नौकरी गई। क्या तुम मुझे जाने कह रहे हो और नौकरी से निकाल रहे हो? मैंने ये सब किसके लिए किया? मिस्टर लियू, तुम तो बड़े शान से बात करते हो, अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हो। मिस्टर मो, मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है, सुनोगे? चाहे तुम सच जान भी लो तो क्या? तुम तो निकाले जा चुके हो। मोयुन वो मूर्ख तुम्हारी बात मानेगा क्या? अब तुम तो बस एक बेघर कुत्ते जैसे हो। जब टीएन परिवार जीत जाएगा तो फेंगयांग का नामो निशान मिट जाएगा। तुम इसे कहते हो मेरे लिए? चले जाओ, तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। हाँ हाँ, तुमने पकड़ लिया तो अब नाटक नहीं करता, खुलासा करता हूं। तुमने अभी क्या कहा? मुझे निकालोगे? हाँ हाँ हाँ। लियू तियाने, तुम क्या करने जा रहे हो? दोस्तों, हमारे महान बॉस मो कहते हैं मुझे निकाल रहे हैं। तुम क्या कहते हो? हम तो सिर्फ एडवोकेट लियू की वजह से आए थे। एडवोकेट लियू, तुम जाओगे तो हम भी जाएंगे। ये बॉस तो एक नाकारा बेकार है, काम निकल जाने पर साथी को धोखा देने वाला। मैं नहीं करता, हम भी नहीं करते। बस यूनियन, तुम्हें तो ये नहीं लगता कि इस पूरे समय मैंने फेंगयांग में कुछ नहीं किया? फेंगयांग अब मो की नहीं रही। तुम लोग सरप्राइज, हैरान, ये सब तुम्हारी ही करतूत है। अगर तुमने झांग सान को नहीं निकाला होता तो मुझे अपने आदमी लगाने का मौका कहां मिलता? कौन झांगसान? तुम क्या कहना चाहते हो? हाँ, ओह, तुम्हें पता नहीं? झांग सान वही झांग जियांग है। तुमने खुद ही निकाला था। अरे मैंने तो बस थोड़ी सी आग लगा दी थी और तुमने खुद ही उस आदमी को निकाल दिया जिसका तुमने सालों से सपना देखा था। तुम्हें बेवकूफ कहना तो तुम्हारी तारीफ है,
तुम बेहुदा हो। अब मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं। बस तुम मुझसे शादी करो, मेरे बिस्तर पर आ जाओ। शायद मैं दया करके तुम्हारी लॉ फर्म को चलने दूं। अच्छी बात नहीं मानते तो बुरी बात सुनो। मिस मो को छोड़ दो। विदेश में रहते हुए ही मैं तुम्हें पाना चाहता था। अब जब तुम इतनी अकड़ दिखा रही हो तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। तुम ऐसा करके कानून तोड़ रहे हो। कानून मेरे पीछे खड़ा है, दिल्ली के झाऊ परिवार का झाऊ नानू। अगर मैं तुम्हें पा भी लूं तो कोई आधी बात भी नहीं कहेगा। मेरी सलाह मानो, अच्छे से सोच समझ लो। आखिरकार तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हारे पिता की मेहनत से चलाई गई लॉ फर्म बंद हो जाए। लियू तियाने, तुम बेहुदा हो। मेरे पिता तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तेरे पिता? सुन लो, तेरे पिता पर झाऊ परिवार के मुखिया की नजर पड़ चुकी है। उनका अंत निश्चित है। मेरी सलाह मानो, बस मेरी बात मान लो। इतनी जिद्दी हो? देखते हैं बिस्तर पर भी इतनी ही अकड़ दिखाती हो या नहीं। आओ, इसे रेस्ट रूम में ले जाओ। मेरा काम पूरा होने के बाद सबको मौका मिलेगा। तुम बेहुदा हो, मुझे छोड़ दो। चिल्लाओ, जितना जोर से चिल्लाओगी उतना ही मजा आएगा। हाँ, ले जाओ। रुक जाओ। मैं सोच रहा था कौन है, पता चला एक निकाले गए बेघर कुत्ता है। सच में नहीं सोचा था तुम इस औरत के लिए वापस आओगे। कौन भाई? पापा, मुझे बचाओ। उसे बचाओ जिसने भी हाथ उठाया है। आधा मारकर पुलिस के हवाले कर दो, कोई नहीं आए। अरे शांत हो जाओ। तुम क्या शर्त चाहते हो? मैं सब कुछ मान लूंगा, बस मेरी बेटी को चोट मत पहुंचाना। ओ, किसी भी शर्त को मान लूंगा। हाँ, फिर झंगक्षयांग को उसकी जगह भेज दो। मुमकिन नहीं, कोई और शर्त रखो, जो भी मैं कर सकता हूं मैं पूरा कर दूंगा, वरना बात खत्म। आज रात तुम्हारी बेटी और झंगक्षयांग में से सिर्फ एक जीवित रहेगा। ठीक है, मैं अदला बदली मानता हूँ झंगक्षयांग। तुम शुरू से ही उसका इरादा मुहिम पर होना चाहिए था, बुरी नियत से। लेकिन मुझे देखते ही उसका मकसद पहले से ही मैं ही था। लाओमो, तुम्हारी बेटी हालांकि स्वभाव थोड़ा खराब है, पर इतनी खूबसूरत औरत का बेइज्जती होना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलते हैं। जाहिर है जिंगसन, सोच बहुत गहरी है। मोयुन को छोड़ दो। अगर तुम्हारा निशाना मैं हूं तो यहाँ कुछ मत जाओ। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी कीमत इस औरत से कहीं ज्यादा है। जब तुम खुद आ गए हो तो मैं लेने से कैसे मना कर सकता हूं? लायू शेनी, अगर तुमने कुछ किया तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। झंगसन, मैं इनकार नहीं करता। एक वकील के तौर पर तुम में कुछ काबिलियत है, दुर्लभ है, लेकिन कुछ मामलों में तुम्हें दखल नहीं देना चाहिए। तुम सचमुच युंडिंग विला केस की वजह से हो? बताओ मुझे, तुम्हें किसने भेजा है? जानना चाहते हो? अगले जन्म में। आगे बढ़ो, उसे मार डालो। अब से कभी मत कहना कि तुमने कानून पढ़ा है। हम कानून वाले नहीं ले सकते। लाओ, सुस्त मत बैठो, आगे बढ़ो, सब आगे बढ़ो। उन्हें भागने मत दो। आयुषनी, बताओ मुझे, किसने भेजा है तुम्हें? अगर तुम सहयोग करोगे तो तुम्हें रियायत मिल सकती है। हिम्मत है तो मुझे मार डालो। लगता है कुछ नहीं पूछा जा सकता। उन्हें थाने ले जाओ। तुम और फेंग यांग दोनों का खात्मा होने वाला है। शांग भाई, बहुत अच्छा किया। क्वांगतू भाई, तुम ठीक तो हो? कहीं चोट तो नहीं आई? लाओमो, यहाँ का काम तो हो गया, तो मैं अब चलता हूँ। जा, तू बहुत हो गया। ये कौन सा वक्त है? अभी भी शतरंज खेल रहे हो? बुरी खबर है, वो चेयरमैन कई और कंपनियों ने हमसे अनुबंध तोड़ने की बात कही है। ये क्या मामला है? यह सब तुम्हारी लाडली बेटी की वजह से है, जिसने उसे निकाल दिया। मैंने तो तुम्हें यहाँ रखा है, सिर्फ यानी गलत। फेंग यांग को इतनी बुरी हालत में कैसे ला सकता था? तुम क्या कह रहे हो? तुमने झांग शांग को निकाल दिया? क्वांगतू भाई, मैंने तुम्हें गलती से पहचानने की कोशिश नहीं की थी। हमारी इतनी लंबी दोस्ती है, तुम मुझे माफ कर दोगे ना? मिस्टर मो, अगर माफी मांगने से काम चल जाता तो पुलिस की क्या जरूरत थी? लाओमो, मैं कुछ कहूं तो देखो तुमने क्या चीज पाल रखी है। पापा, क्या मैंने सच में गलती की है? ये सब मेरी ही गलती है। मैंने तुम्हें बहुत लाड़ प्यार दिया। झांग शांग ये लड़का लगता है सच में नाराज हो गया है। अब तुम्हें अच्छे से सोचना चाहिए, कैसे सुधारोगे तुमने जो किया उसका। मैं उससे ईमानदारी से माफी मांगूंगा, वह मुझे जरूर माफ कर देगा। ओह, ये क्या पाप किया है? सच बताओ, अपने अपराध कबूल करो तो शायद कोमल सजा मिल सके। तुम ये जानने लायक नहीं हो कि मैंने क्या किया। बेहतर होगा तुम पूरा सहयोग दो। मैंने तुम्हारा पुलिस नंबर याद कर लिया है।
जब मेरी जमानत लेने वाला आएगा तो तुम शिकायत खाओगे। तुम सरेआम महिला के साथ छेड़छाड़ की और गैंगरेप की कोशिश भी की। तुम जैसे बदमाश तो हवा को भी गंदा करते हो। ऑफिसर, तुम शांत हो जाओ। तुम मुझे शांत कर रहे हो। रुको जरा, कोई उसकी जमानत लेने आया है। तुम्हें यकीन है कि वह इंसान आएगा उसे छुड़ाने? मेरी पिछली जांच के मुताबिक वह इंसान किसी हाल में नहीं, ऐसा कोई जोखिम नहीं उठाएगा जिससे उसकी पहचान खोने का खतरा हो। दरअसल तुम्हें मेरे साथ इस जोखिम में आने की जरूरत ही नहीं थी। मैं बस अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। झांगशांग, मैं तुम्हें बहुत समय से पसंद करती हूँ। ऐसी बातें मत करो। मैंने भी पिछले साल ही लाओलिन के जरिए तुम्हें जाना है। वह मायने नहीं रखता। झांगशांग, इन सालों में मैंने हर तरह से तुम पर नजर रखी है। तुम्हारे सभी लेक्चर में मैं मौजूद रही हूँ। पहले मुझे लगता था कि मैं तुम्हारी सिर्फ इज्जत करता हूँ, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है मुझे तुम पसंद हो। तो क्या तुम मेरे साथ? अरे आ गया, पीछे आओ। मालिक, मैंने गलती कर दी। मेहरबानी करके मुझे एक और मौका दो। क्या मैंने तुम्हें कभी बताया था तुम्हारा सबसे जरूरी काम फेंग यांग को तबाह करना है? मालिक, मैंने गलती कर दी। अगर माफी मांगने से काम चल जाता तो पुलिस की क्या जरूरत थी? निपटा दो, काट काट कर कुत्तों को खिला दो। याद रखना, साफ सुथरा निपटाना। मालिक, आप मुझे मार नहीं सकते। मेरा परिवार हर साल आपको इतना पैसा देता है। मेरे पास और पैसा है। मैं सारा पैसा आपको दे दूंगा। बस मुझे छोड़ दीजिए। क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूं जिसे पैसे की कमी हो? मुझे कभी इन बाहरी चीजों की कमी नहीं रही। मुझे कमी है एक आज्ञाकारी और काम पूरा करने वाले कुत्ते की। अरे यार, क्या तुम भूल गए हो ची हान फेंग और उसके परिवार की बात? उन्होंने मेरे फू हुई कैपिटल से कर्ज लिया था और हर साल समय पर चुकाते रहे, लेकिन उन्हें कभी नहीं करना चाहिए था। मेरी बात मानने से इनकार। मैं तो बस उसकी मां को चाहता था। तुम बताओ, वे लोग क्यों नहीं मानते? तो वही है वह शख्स जिसने यूडिंग विला के मामले की तुम और मोबुयू ने जांच की थी। हाँ, लेकिन भले ही वह खुद कबूल कर ले, कुछ नहीं होगा। यह सीधा सबूत नहीं है। सजा बदलवाना मुश्किल है। अभी हम सिर्फ रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और फिर जाओ नाम के इस शख्स पर जांच शुरू करें। कौन है? ओहो, भागो। अरे लियू तियानी, मैं तुम्हारे बारे में क्या कहूं? आते वक्त 2 पीछा करने वाले ले आया। मालिक, मुझे नहीं पता था कोई मेरा पीछा कर रहा है। मालिक, इस बार माफ कर दीजिए। मालिक, मुझे छोड़ दीजिए। मालिक, मुझे जाने दीजिए। मालिक, बाहर वाले दोनों का पीछा करे क्या? पीछा मत करो। मैं उन्हें जानता हूं। एक तो झांग शियांग है और दूसरी लिन गुओजियान की बेटी। तुम बताओ, उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ा? हाँ, अगर इस मामले का पीछा नहीं किया होता तो शायद कुछ और दिन जी लेते। ऐसा करो, तुम किसी फुर्तीले आदमी को भेजो कोर्ट रिहायशी इलाके में इंतजार करने के लिए। हाँ, चलो। वे ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? यह तो कोर्ट रिहायशी इलाका है। जाओ नाम के उस व्यवहार को देखते हुए वह आदमी कुछ भी कर सकता है। आज की रात शायद घर नहीं लौट पाऊंगा। तो हम कहाँ जाए? होटल लेते हैं। क्या यह थोड़ा अचानक तो नहीं हो गया? तुम दोपहर तक तो मुझे खा जाने वाले लग रहे थे। क्या हुआ? अब शर्मा रही हो? लेते हैं होटल। किससे डर है? बस डर है कि कुछ लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही करते हैं। अरे मजाक कर रहा हूं। क्या तुम मीतुआन देख रही हो? कौन सा मीतुआन? वह आदमी जिसने सोचा था नीचे मेरा इंतजार करने का, वह यहां भी सोच सकता है। कमरा बुक करने का। सामान्य होटल तो बिल्कुल नहीं चलेगा।
अरे व्हाइट माउस, मेरे लिए ऐसा होटल ढूंढो जहां आईडी कार्ड की जरूरत न पड़े। शुक्रिया। चलो। क्वांगतू भाई, वे वहां है, जल्दी पीछा करो। अरे यार, जानबूझकर कर रहे हो क्या तुम? क्या हुआ? बकवास बंद करो, चलो। अरे, बड़े वकील झांग, यहाँ आओ, इधर आओ, इधर। वह होटल कहाँ है? यहाँ, यहाँ। मैंने तुम्हें होटल ढूंढने को कहा था, तुमने मुझे एक रोमांटिक वाला ढूंढ दिया। बड़े वकील झांग इस तरह के काम करते हैं, कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहते। मुझे पता है ना, चिंता मत करो, इस बात को दूसरा कोई नहीं जानेगा। तुम्हारी ताकत तो बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी सुरक्षा का ध्यान रखना। लो, क्या ये काफी है? मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं उनसे नरमी से पेश नहीं आऊंगा। हाँ, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? वो इस होटल के बारे में बात कर रहे हैं जो हमने बुक किया है। वह यह क्या है? हाँ, चूंकि अब हम एक ही छत के नीचे हैं, क्या हम एक सामंजस्यपूर्ण सहअस्तित्व बनाने पर विचार करें? बहुपक्षीय संबंध। पता नहीं मिस्टर मो, रात के समय मेरे झांगशांग के पास क्यों आए? क्या कोई बात है? वह तुम्हारा कब से हो गया? मुझे अब पता चल गया है कि तुम क्वांगतू भाई हो। आज मैं यहाँ आया हूँ खास तौर पर तुमसे माफी मांगने, हमारे ऑनलाइन रिश्ते को देखते हुए। इतने सालों के लिए क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? ऑनलाइन रिश्ता? मुझे परवाह नहीं तुम लोग कैसे मिले, कम से कम अब वह मेरा आदमी है। बस तुम एक आधे अधूरे इंसान। तुम मुझसे क्वांगतू भाई को छीनने लायक हो जब मैं उसे जानती थी। तुम पता नहीं कहाँ थे। ज्यादा समय से जानते हो तो क्या हुआ, कम से कम मैं दूसरों की बातें सुनकर उसे निकाल नहीं दूंगी। नहीं, इतने लोगों के सामने उसे बेकार साबित करूंगी। क्वांगतू भाई, मैं तो उस लियू दियानी से धोखा खा गया था। अगर वह न होता, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे करती? मिस्टर मो, बोले हुए शब्द फेंके हुए पानी की तरह होते हैं। तुम वयस्क हो, अपने शब्दों की जिम्मेदारी लो। क्वांगतू भाई, क्या तुम्हें मुझे ब्लैक स्टॉकिंग्स में देखना पसंद नहीं? बस तुम मुझे एक और मौका दो, मैं अभी तुम्हारे लिए पहनकर दिखाती हूँ। क्या यह सच है? बस तुम चाहो तो मैं अभी बदल कर आती हूँ। ठीक है। जो अपने बॉयफ्रेंड की पसंद भी पूरी नहीं कर सकता। प्यार की क्या बात करता है? तुम सोचते हो सिर्फ तुम्हें आता है पहनना। भैया, अच्छा लग रहा हो ना? न सिर्फ देखने में अच्छा, छूने में भी अच्छा। यकीन न हो तो छू कर देखो। क्या ऐसी चीजें भी मुझे सिखानी पड़ेंगी? तुम छोड़ो। मुझे ऐसे मत देखो, शर्मिंदा कर देते हो। वाह, नहीं सोचा था मिस्टर लिन इतने खुले विचारों के हैं। छी, कुछ लोग सोचते हैं बस ब्लैक स्टॉकिंग्स पहन ली और जीत गए। तुम कह रहे हो मैं सुंदर हूं या वह सुंदर है? लोमड़ी, हाथ हटाओ। तुमने अपनी टांग किसी और आदमी पर रखी थी और मुझे लोमड़ी कहने की हिम्मत? क्वांगतू भैया, बस तुम मेरे साथ रहना चाहो। मैं कोई भी पोज सीख सकती हूँ। तुम्हारी बस टांगे लंबी हैं, बाकी जगह या तो चपटी है या सपाट, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। तुम्हें मैं पसंद हूं ना, क्योंकि तुमने अभी। तुम क्या करना चाहते हो? तुम लोग क्या शांत नहीं हो सकते? कुछ भी नहीं जीत सकते तो जबरदस्ती करने की सोच रहे हो। तुम तो वकील हो। तुम भी कम नहीं हो, बनी गर्ल सीईओ। बताओ, अंत में किसे चुनोगे? कोई आ रहा है। शांग भैया, सोचा नहीं था तुमने मेरे लिए रोमांटिक होटल का कमरा बुक किया है।
आखिरकार तुम समझ गए। आओ, आज रात मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। श्यांग भैया, 3 लोग। तुम संभाल पाओगे? मुझे लगता है अब तक जिसने साफ जवाब नहीं दिया वह और भी घृणित है। मुझे लगता है जिसे रोमांटिक होटल में छिपने का ख्याल आया वह भी अच्छा नहीं। अरे, इस होटल में छोटी कोड़े जैसी चीज है। तुम लोग क्या सोचते हो? क्या हमें इस चाहिए? मैं बदमाश हूँ। क्वांगटू भैया डरो मत, मैं बहुत नरम हूँ। झांग श्यांग, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, बल्कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। श्यांग भैया, मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ, पर यह तो मजेदार है। हाँ, अरे तुम भाग्य मान लो। आराम करो। तुम लोग मत आओ। ऐसा ही होता है, आदत डाल लो। तुम लोग इंसान नहीं हो। बस करो, बस हर किसी ने तुम्हें एक कोड़ा मारा है, इतना भी नहीं। अरे, कुछ लोगों ने व्यक्तिगत बदला लेने के लिए जोर से मारा है, यह तय नहीं। दोस्तों, मेरी वजह से झगड़ा मत करो। मैं आगे से आज्ञाकारी रहूंगा। श्यांग भैया, ऐसा मत करो, मुझे अजीब लग रहा है। लगता है वे पीछा नहीं कर रहे। श्यांग, तुम क्या करने वाले हो? अब हमारा पर्दाफाश हो गया है। एकमात्र रास्ता है जाना को यूनिक शांतवान के पीछे। मुख्य कनेक्शन ढूंढना, नहीं तो वह चैन से नहीं बैठेगा। झाओनान झाओ परिवार का मुखिया नहीं है क्या? उसका युंडिंग शांजुआंग केस से क्या लेना देना? मैंने और ने चुपके से सुना था उसकी और लिनतियानी की बातचीत, पर यह सबूत के लिए काफी नहीं है। अरे हाँ, मुझे याद आया, मैं आज यहाँ क्यों आया था। जब मैंने इस लियुतियानी की जांच की तो पता चला कि वह विदेश से लौटे ज्यादा दिन नहीं हुए। उसके बैंक खाते में कई बार अलग अलग रकम ट्रांसफर हुई और ये सारी रकम एक लिन लैंगतियान नाम के खाते में गई। और यह लिन लैंगतियान घटना के दिन युंडिंग शांजुआंग में दिखा था। बाहर आ जाओ, छुपना बंद करो। लिन लैंगतियान ड्राइविंग भी पूरी नहीं की। यहाँ बड़ा होकर झाओ परिवार में काम करने लगा। कुछ सीखा नहीं, जुआ खेलना पसंद है। उसकी आदतें लालची और औरतबाज। मतलब इस लिन लेंगतियान के पास जरूरी सुराग होना चाहिए। तो हम उसके पास कैसे पहुंचे? जब मैंने इस लिन लैंगतियान की जांच की तो पता चला वह अक्सर एक ऐसी जगह जाता है जहां पर्दे के पीछे सब कुछ चलता है। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। पापा से सुना तुम इस केस की जांच कर रहे हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। छोड़ो भी, वरना पापा जी मेरी खाल उधेड़ देंगे। तुम तीनों यहीं ठहरो, मैं अकेला जाता हूं। मैंने कहा था ना इसमें न पड़ो। तुम यहां कैसे आ गए? यह जगह तुम्हारे लिए है। मैं नहीं चाहती तुम अकेले सब झेलो। मैं मदद करना चाहती हूँ। ठीक है, पर फिर मेरे पीछे चलना, अकेले कुछ मत करना। चलो। बस तो क्या हुआ? 20। अरे क्या बेकार पत्ते हैं। तो शुक्रिया भाइयों आपकी दरिया दिली का। तुम कहते हो सब है, बस कुछ गिनती हो। मुझे विश्वास नहीं कि तुम्हारा भाग्य हमेशा इतना अच्छा रहेगा। अरे मेरे पास भाग्य बदलने का खास तरीका है। सुंदरियों के नितंब छूने से भाग्य अपने आप आ जाता है। हाँ, इसलिए कहते हैं सही इंसान के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। ये लाओ लिन, जब से उसने लाओ झाओ की टांग पकड़ी है, ये पूरा रेड रोमांस उसका हो गया है। अरे मैं भी किसी औरत के नितंब छूकर मजा लेना चाहता हूँ। आसान बात है, बस मुझे खुश रखो और वो तुम्हारी हो जाएगी। जाओ। शुक्रिया लिन भैया। आओ चलते रहो। आओ पूरी कोशिश करो लिन भैया को खुश रखने की। आओ जल्दी आओ, पैसे जीतो और डीलर भी ले जाओ। लिन भैया, क्या मुझे भी शामिल करने में कोई आपत्ति है? अरे अनजान चेहरा है। तुम कौन हो? क्या मैं तुम्हें जानता हूं? हाँ, 2 गेम खेलो फिर पहचान हो जाएगी। लिन भैया, तुम मेरे साथ खेलने से डरते तो नहीं? मजाक है। ये रेड रोमांस मेरा इलाका है। मैं तुम्हारे साथ जैसे चाहूं वैसे खेल सकता हूं, लेकिन तुम्हारा ये गरीबाना रूप देखकर तुम कितने गेम खेल पाओगे? भाई
पति जी, इस कार्ड में 10 लाख रुपए हैं। अच्छे से खेलो और ज्यादा कमा कर लाना। मैनेजर लिन, यह ठीक नहीं है। क्या यह खर्च नहीं होगा? कोई बात नहीं। पति जी, कहने में क्या हर्ज है? मेरी जैसी सुंदरी के लिए तुम्हारा क्या नुकसान है? ओहो, सोचा नहीं था भाई, तुमने भी कोई अमीर पकड़ लिया। ठीक है, तुम्हारे साथ वो कहते हैं। आओ। अरे पति जी, यह पैसा तो हमने घर बेचकर जमा किया है, तुम मुझे निराश मत करना। हाँ, क्या मैंने सही सुना? घर बेचकर पति को जुआ खिलाने भेजा? क्या ये औरत बेवकूफ है? और ये औरत इतनी सुंदर है, पता नहीं इस लड़के ने इसे क्या जादू की दवा पिलाई है। बच्चवन औरत, चुप रहो। तुम बस बगल में खड़े होकर देखो। अगर और बोली तो मेरा भाग्य खराब कर दिया तो तुम्हें पीटूंगा। भैया, उसकी परवाह मत करो, चलो शुरू करते हैं। 10,000 की बेस है, ऊपरी सीमा नहीं। तुम सच में खेलना चाहते हो? हाँ पति जी, बहुत महंगा है, चलो हम स्लॉट मशीन खेलने चलते हैं। हाँ हाँ हाँ। चुप रहो, बस देखती रहो। आओ मेरे कंधे दबाओ। 1 लाख तो 1 लाख, चलो। ठीक है, शाबाश। आओ, पत्ते खोलो। $5 लाख। भाई, क्या सोच रहे हो? ठीक है क्या? भाई, तुम तो मेरे भाग्यशाली हो। हा हा हा। अरे, फिर से। प्यारे, पैसे खत्म हो रहे हैं, शायद न खेलें। थोड़ा खाने के लिए छोड़ दो ना। चुप रहो, पत्ते बांटो। दबाना बंद करो, तुम्हारे दबाने से किस्मत उड़ गई। प्यारे, हमारे पास सिर्फ 1 लाख बचा है। ऐसा करते हैं, मैं फिर कमा लूंगी, फिर आएंगे, ठीक है? अशुभ औरत, मर्दों की बात में तुम क्यों बोल रही हो? ओ भाई, क्या कर रहे हो? भाभी तो इतनी समझदार है, तुम ऐसा करोगे तो ठीक नहीं होगा। श्रीमान जी, ग्रेजुएशन के बाद से आपके साथ हूँ, आप कुछ नहीं करते। घर का सारा खर्च मैं उठा रही हूँ। आप घर पर मारते ही रहते हैं, यहाँ भी। ओह, थोड़ा जुआ मनोरंजन, ज्यादा जुआ नुकसान। ऐसे ही चलते हैं, वापस चले। भाई साहब, नहीं, एक और बार, इस बार जीत जाएंगे। आओ, हम फिर जुआ खेलें। भाई, तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है। 1 लाख तो यहां सिर्फ बेस बेट है, सिवाय इसके की। अच्छा, ऐसा करते हैं, मैं देख रहा हूं भाभी आपके साथ दुखी झेल रही है। इस बार अगर आप नहीं जीते तो भाभी मेरे साथ आ जाएंगी। फंस गए। नहीं, मेरी पत्नी अब मेरी सारी संपत्ति है, और वह इतनी सुंदर है। कैसे सिर्फ 1 लाख की हो सकती है, है ना? भाई, अब पलटना चाहते हैं आप? मैं नहीं, आपको अधिकार नहीं मेरे साथ शर्तें रखने का। श्रीमान जी, पता होता तुम ऐसे हो। मैं कुत्ते से शादी कर लूंगी, तुमसे नहीं। लिन भैया, वह रोज मारता है, क्या तुम मुझे यहाँ से ले जाओगे? चिंता मत करो बहन, आज रात ही तुझे ले जाऊंगा। हाँ, अभी तो हारा भी नहीं और भाग रहा है। घर जाकर पीटूंगा तुझे। आओ भैया, खेलते हैं, कार्ड बांटो। तुम्हें यकीन है? आओ, हस्ताक्षर करो, अंगूठा लगाओ। हा हा हा। खेल में उलझ मत जाना, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। फिक्र मत करो, उलझूंगा नहीं, पीछे प्लान है। रॉयल फ्लश, फिर जीत गया। हाँ, नहीं हो सकता, तुमने धोखा दिया। बेवकूफ, तुम्हें देखा नहीं? ये डीलर मेरा आदमी है। देखो यहां, मैं चाहूं तो तुम जीतो, मैं चाहूं तो हारो। तुम कभी उबर नहीं पाओगे। तुम्हारी बीवी, अरे, और ये तुम्हारे पैसे। भाई, मैं तुम्हारी तरफ से खुशी से ले लेता हूं। हाँ, अरे ये बेवकूफ यहां आकर पैसे जीतने की सोच रहा था, सपना देख रहा है। हा हा हा। और तुम, आज रात मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। उसे छोड़ दो। तुम लोग ऐसा करते हो, डर नहीं लगता बाहर खबर फैल जाएगी? खबर फैलने के लिए तो मौका चाहिए ना? क्या मतलब? झांगशांग,
बड़े वकील साहब, है ना? सोचा मैंने पहचाना नहीं तुम्हें। जैसे ही तुम अंदर आए मैंने पहचान लिया था। ये सब कुछ बस तुम्हारी मौत से पहले तुम्हारे साथ खेल रहा था। पता है, मैं अंदाजा लगाता हूं तुम मेरे पास आए हो क्लाउड टॉप विला के लिए, है ना? हाँ बिल्कुल, मैं पूरे वक्त वही था। तुम्हें पता चल भी गया तो क्या क्या जिंदा बाहर निकल पाओगे? अगले जन्म याद रखना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। हमला करो। रुको, क्या बात है? वक्त देना तो आप तक पहुंच गए होंगे। किसे डरा रहा है भैया? बुरा हाल है, बाहर बहुत सारे पुलिस वाले आ गए हैं। पता नहीं तुमने सुना है कि नहीं। बुरे लोग ज्यादा बोलने से मर जाते हैं। आम जनता की शिकायत नहीं है, तुम लोग जुआ खेल रहे हो। सब नीचे बैठो, बैठो, हिलना मत। ओ, उसे जाने मत दो, पीछा करो। युवराज झंगक्शियांग पुलिस लेकर मेरी जांच करवा रहा है। तो तुमने कुछ कहा? चिंता मत करो युवराज, एक शब्द भी नहीं कहा। बहुत अच्छा, अगर ऐसा है तो अब तुम आराम से मर सकते हो। क्यों? क्यों? क्योंकि मुर्दे ही हमेशा के लिए चुप रहते हैं। चलो। लिन लैंगशन का क्या हाल है? उसे अभी भी इलाज चल रहा है। मैं बहुत देर से पहुंचा। उसे बहुत खून बह चुका है। बच पाएगा या नहीं, भाग्य के हाथ में है। मैंने सुना तुम उस लिन वनरू के साथ गए थे। क्या तुम सोचती हो मैं बेकार हूं? मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए था। झंगक्शियांग भैया, मुझे पता है, मैंने बहुत बार कहा है, लेकिन मैं फिर भी अपने पहले के रवैये के लिए माफी मांगना चाहती हूँ। मैं बहुत मूर्ख थी। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? तुम्हारी यह माफी तो जरा भी ईमानदारी नहीं लगती। कुछ तो होना चाहिए, जैसे सिलेक्शन वगैरह, ब्लैक स्टॉकिंग्स वगैरह, कुछ तो। क्या यह सच में काम करेगा? मैं मजाक कर रहा था। रुको, मौके पर जरूर कोई और सबूत मिलेगा। बच्ची, इस तरह तो तुम लोगों को गुनाह पर उकसाओगी। झंगक्शियांग भैया, मुझे पता है। लेकिन तुमसे बात करके मुझे बहुत खुशी हुई। तुम न होते तो शायद मैं लॉ एग्जाम पास नहीं कर पाती। पहले मुझे लगता था मेरी तुम्हारे लिए पसंद समान की थी। अब मुझे पता चल गया है झंगक्शियांग, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मेरे साथ रहो। मिस्टर मो, देर हो गई है, आपको वापस जाना चाहिए। अगर तुम मुझे भगाओगे तो मैं अपने पापा को बताऊंगी कि तुमने मुझे गवाह को बहलाने भेजा था। अरे मिस्टर मो, क्या तुम तर्क नहीं समझते? तुम ऐसा मिस्टर मो मत कहो, मुझे यूनर कहो। हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं। अरे मैं हालांकि वैसा हूं, थोड़ा शुदा, जुबान का थोड़ा तेज, लेकिन मैं कोई आसान आदमी नहीं हूं। क्या यह उस लिन वानरू की वजह से है? मैं तुम्हें पहले जानती थी। वह तो बस तुम्हारी काबिलियत देख रही है। मैं ही तुम्हें इंसान की तरह प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता, जिसे मुझे पसंद है उसे किसी और को नहीं देती। मो साहब, मोयुन, यूनर, तुम ऐसा कर रही हो। जबरदस्ती शादी कभी नहीं होती। सुखी हो या ना हो, प्यास बुझा लेती हूँ। तुम ऐसा करोगी तो मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाओ, चिल्लाओ, कोई मजा नहीं आएगा। बचाओ, बस मेरी हो जाओ। मोयुन, शांग भाई, तुम लोग क्या कर रहे हो? अच्छा, तुम हो मोयुन। तुमने हमारे सामने है चोरी छिपे मजा लेने की कोशिश की। ये कियान, तुमने मेरा काम बिगाड़ दिया। बचाओ। यह लड़की मुझ पर हावी होना चाहती है। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे गुरु जैसे इंसान पर जबरदस्ती काम नहीं करती। मेरे पास कुछ गोलियां हैं, ये आवाज मैंने ले रही हूँ। फिर चुपके से उनके पानी में मिला देंगे। तुम सच कह रही हो? अरे बाप रे, औरत का दिल बहुत कठोर होता है। तुम इतनी रात को मेरे घर क्यों आई हो? ओह हाँ, लिन लैंग तियान बच गया है, लेकिन अभी नहीं जाता है। उम्मीद है कोर्ट की तारीख न छूट जाए। हॉस्पिटल में क्या कोई पहरा दे रहा है? तुम चिंता मत करो, मैंने कुछ नर्सें उसकी देखभाल के लिए लगा दी हैं। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है। हेलो, तुम क्या कह रहे हो? खत्म कर दो।
मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुम्हारी कुत्ते जैसी जान बहुत मजबूत है, इतने में भी नहीं मरे। लेकिन अब तुम मर सकते हो। रुको। क्या ये हमारे मशहूर वकील साहब झांग साहब नहीं है? पहली मुलाकात है, बहुत खुशी हुई। बताओ, उस रात तुम कैसे बच गए? सच में बहुत अफसोस की बात है ना? जाओनान। लिन लैंगतियान क्लाउड टॉप विला केस का अहम गवाह है। अगर तुम उसे हाथ लगाओगे तो आपराधिक जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अभी मैं पूरी तरह से रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। अगर तुमने गवाह के साथ कुछ भी किया तो ये सब कोर्ट में तुम पर केस करने के सबूत बन जाएंगे। तुम अकेले आए हो? सच में अकेले आए हो? कहना पड़ेगा, तुम्हारी हिम्मत काफी है। अरे मेरा फोन पता है इसमें कितने विक्टोरिया सीक्रेट सेव किए हैं? क्या बकवास है, ये सब मत बताओ। मैं तुम्हारा निकनेम जानता हूं, कानून से बाहर का बदमाश झांग सान, है ना? आज तुम्हें दिखाता हूं क्या होता है असली कानून से बाहर का बदमाश। झांग शियांग, तुम वकील बन जाते, अच्छा नहीं रहता। मेरे साथ क्यों लड़ रहे हो? लेकिन तुम मरने के बाद तुम्हारे उस बूढ़े साथी से मिल जाओगे। तुम कानूनी सजा से नहीं डरते। इस हॉस्पिटल के सीसीटीवी मैंने बंद कर दिए हैं। तुम दोनों मर भी गए तो कौन साबित करेगा कि मैंने किया? रुको। ठीक हो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, आते वक्त हमने पुलिस को बुला लिया है। मेरी सलाह मानो और तुरंत यहाँ से चले जाओ। अरे हमारे झांग वकील साहब, पता चला औरतों के पीछे छिपना पसंद करते हैं। तो क्या हुआ? कहना पड़ेगा, हमारे झांग वकील में काफी आकर्षण है। इतनी सुंदर दो लड़कियां तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। अरे दोनों सुंदरियों, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। आज रात होटल के रूम में मेरा इंतजार करना। बस मेरी बात मान लो तो हमारे झाओ परिवार में तुम्हारे लिए अनंत ऐश्वर्य होगा। छिया, मैं कुत्ते की बात मान लूंगी, तुम्हारी नहीं। अच्छा, तो कुत्ते की बात मानना पसंद है। ठीक है, फिर तुम्हारी ही मानते हैं। क्या कर रहे हो? यह गैर कानूनी है। क्या? हाथ हटाओ। लड़के को मार डालो, लड़कियों के कपड़े उतारकर मेरी गाड़ी में डाल दो। अभी तक मदद के लिए नहीं आए। सावधान, रुको। ठीक हो। लगता है हमारे शहर की कानून व्यवस्था भरोसेमंद है। तुम और हमला कर सकते हो, लेकिन फिर तुम यहां से नहीं जा सकते। इस बार तुम भाग्यशाली हो, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं। अगर तुमने फिर दखल दिया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो। शियांग भाई, पुलिस स्टेशन से अस्पताल की ड्राइव कम से कम 20 मिनट है। यह इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? जब तक वे आते हैं तब तक आप मेरे शव को लेने का इंतजार कर रहे होंगे। शियांग भाई, मैंने तुम्हें फिर से बचा लिया। बताओ, मेरा धन्यवाद कैसे करोगे? अरे यार, तुम बदमाश हो। अगली बार कुछ करने से पहले हमें बता दिया करो। तुम्हें पता है, मैं अभी बहुत चिंतित था। तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने ये कियांग से सुना कि तुम अकेले अस्पताल आए हो। मुझे तुम्हारी चिंता थी, इसलिए मोयून के साथ आया हूँ। अभी के लिए शुक्रिया। इस बार तुम जीत गए। अगली बार तुम्हें ही सारी शोहरत नहीं मिलेगी। सुनो, पुलिस के आने के बाद उसके लिए गवाह संरक्षण का आवेदन कर दो, नहीं तो जाओनान निश्चित रूप से चुप नहीं बैठेगा। जाग गया। लिन लैंगतियान,
बताओ, उस दिन यूंडिंग विला में आखिर हुआ क्या था? नहीं बता सकता। नहीं बता सकते या नहीं बताना चाहते? तुम्हें लगता है अभी जाओनान का राज रखोगे तो वह तुम्हें छोड़ देगा? अब एक ही रास्ता है, वह है मेरे साथ मिलकर जाओनान को जेल भेजना, तभी तुम्हारे जीने की उम्मीद होगी। मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूं, लेकिन मुझे तुम्हारी गारंटी चाहिए कि मेरी और मेरी बहन की सुरक्षा होगी। बस तुम मुझे वादा करो कि गवाह के रूप में अदालत जाओगे। मैं पुलिस स्टेशन में आवेदन कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें गारंटी देनी होगी कि तुम्हारे सबूत सही हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, जाओना ने ची हानफेंग की मां को मार डाला और वे सबूत मेरी बहन के पास है। बताओ, वीडियो टेप कहां है? मुझे किसी वीडियो के बारे में कुछ नहीं पता। लगता है तुम सहयोग नहीं कर रहे हो। पास मत आओ, मेरे भाई तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अरे, तुम्हारा भाई क्या वही है जिसे कहते हैं लिन लैंगतियान नाम का नाकारा? इस समय तो बिना किसी दुर्घटना के वो श्मशान घाट में होना चाहिए। नहीं हो सकता, मेरे भाई की मौत नहीं होगी। घुटने टेक कर बैठो। तुम्हारी ये हालत देखकर तो लगता है सहयोग नहीं करोगे। हमें कोई आपत्ति नहीं, तुम्हें सिखाते हैं कैसे सहयोग करना है। चलो हमला करो। धन्यवाद जाओ भाई। जाओ भाई, मैंने महीनों से औरत को हाथ नहीं लगाया। इस औरत को मैं जन्नत में पहुंचा दूंगा। देखो 20 साल की लड़की, तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो। जाओ, अच्छी तरह सिखाओ इसे। कपड़े उतार दो, जोरदार कार्रवाई करो। जल्दी करो, चलो। पास मत आओ, वरना पुलिस को बुला दूंगी। पुलिस? किसे धमका रही हो? तुम्हारा वो निकम्मा भाई हमारा पैसा बकाया है, उसी को दोष दो। मैंने सिर्फ 1 लाख उधार लिया था। हम पहले ही 1.5 लाख चुका चुके हैं। अब तुम कहते हो 10 लाख बाकी है। हम कैसे चुकाएंगे? ये कागज साफ लिखा है। तुम खुद नहीं पढ़ पाए, किसे दोष दोगे? ठीक है, एक और मौका देते हैं। वीडियो टेप दे दो। आज हम तुम्हें नहीं छेड़ेंगे और 5 लाख माफ कर देंगे। कैसा रहेगा? बहन, ये चीज अच्छी तरह छुपा लो, ये बहुत जरूरी है। हमारी भाई बहन की जान इस पर निर्भर है। इससे हम जीवित रह सकते हैं। या तो मुझे मार दो, नहीं तो मैं यह वीडियो पुलिस को जरूर दूंगी। तुम्हें लगता है मैं मार नहीं सकता? ठीक है, चूंकि इतनी समझदार है तो आज हम इसे अच्छी तरह सिखाएंगे। चलो आओ आओ। दूर रहो। भाई चिल्लाओ, जितना चिल्लाओगे उतना मजा आएगा। बचाओ, नहीं पता इस लिन लांगतियान को। निकम्मे भाई को पता चला तो क्या प्रतिक्रिया होगी? छोड़ दो मुझे। रुको, कहाँ का कुत्ता आ गया? जाओ दादा के काम में दखल दे रहा है। मैं बस एक गुजरता वकील हूं। तुम जानते हो मैं कौन हूं। मेरे काम में दखल दे रहे हो, चले जाओ वरना तुम्हें भी सजा देंगे। समूह में महिला के साथ छेड़छाड़, मुझे धमकी दे रहे हो? भाई, तू तो बहुत बड़ा अपराधी है। मेरे फोन में 1 टच अलार्म फंक्शन सेट है। तुरंत यहां से निकल जाओ। तुम मुझे धमका रहे हो क्या? मैं तो बस तुम्हें कानून समझा रहा हूं। ठीक है, तुम कानून की बात करना चाहते हो तो चलो अच्छे से कानून की बात करते हैं। कर्ज चुकाना है, पैसे दे दो, हम तुरंत चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं। आओ। जॉय भाई, ये साफ साफ लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ है। मूलधन और ब्याज मिलाकर 10 लाख प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के लिए। तुम्हारा भाई अभी मरा है, इसलिए रहम करके 10 लाख कर देते हैं। आज चुका दो तो हम तुरंत चले जाएंगे। महान वकील साहब, ये कर्ज चुकाना तो बिल्कुल जायज बात है ना? ऐसी बात नहीं है, हमने सिर्फ 10 लाख उधार लिए थे। हम 10 लाख से ज्यादा चुका चुके हैं। यह तो सूदखोरी है। क्या करें, ये लड़की चुका नहीं सकती। महान वकील साहब, आप ही दया करो, इसके बदले आप ही चुका दो। यह पैसा कितने समय से उधार है? उधार लेने से अब तक कुल 10 महीने हुए हैं। तो यह पैसा चुकाने की जरूरत नहीं है। कुत्ते, तू मुसीबत ढूंढ रहा है क्या?
क्या तुम पक्का कर सकते हो कि चुकाए गए पैसे मूलधन से ज्यादा हैं? और इसके सबूत भी दे सकते हो? हमारे देश के नए कानून के मुताबिक निजी कर्ज पर ब्याज 24% से ज्यादा नहीं हो सकता। इससे ज्यादा सूदखोरी माना जाएगा। नागरिक को चुकाने से मना करने का अधिकार है। अभी तुरंत यहां से निकल जाओ, नहीं तो निजी संपत्ति में घुसपैठ माना जाएगा। लगता है मैंने तुम्हें कम आंका था। चाहे तुम्हारी जुबान कितनी भी चले, क्या फायदा छोटे वकील। मेरे पास तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने का वक्त नहीं है। या तो तुम खुद निकल जाओ या हम लोग तुम्हें निकाल देंगे। तुम जल्दी जाकर पुलिस को बुलाओ मुझे बचाने के लिए। देखो मैंने कहा था ना, कहीं तुम ही तो नहीं हो इस प्यारी सी लड़की का बॉयफ्रेंड। बकवास मैं साफ कर दूं। आज से पहले मैं और यह हम कभी नहीं मिले। चूंकि आ गए हो तो अब जाओ मत। सही मौका है तुम्हें दिखाने का हम लोग कैसे तुम्हारी इस प्यारी सी गर्लफ्रेंड के साथ मजे करते हैं। पुलिस को बुलाना याद रखना। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मिल गया, आदमी यहाँ है। मोहन भाई आ गए आप। आप नहीं आते तो मेरी लाश उठाने का इंतजार करते। और वो सब सबूत मेरी बहन के पास है। तेरी बहन? अरे जाओनान के पास एक लोन शार्क गैंग है। अगर तू खुद गया तो खतरा होगा। ठीक है, समझ गया। इसलिए वत खींच रहा था, तैयारी करके आया था ना। अभी चले जाओ, किसी को चोट नहीं आएगी। चले जाओ, तू जानता है मैं कौन हूं। मैं भी खुलासा कर देता हूं। आज ये लड़की मेरी है, तुम इसे कोई नहीं बचा सकता। मैं जानता हूं तू कौन है। झाओ परिवार का मुखिया, जाओनान का एक कुत्ता। मैंने दरवाजे में घुसते ही ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। झाओ परिवार के लोग अवैध और हिंसक गतिविधियों में शामिल हैं। जब कल जाओनान को जेल भेजा जाएगा तो इसमें तेरा बड़ा योगदान होगा। अब मैं समझ गया तू कौन है। तू वही झांग शियांग है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, आज की बात मैं याद रखूंगा। देखते हैं आगे क्या होता है। चलो हम चलते हैं। शुक्रिया आप लोगों का। अगर आप नहीं होते, मुझे पता नहीं था आज मेरे साथ क्या होता। जाओनान ने तेरे भाई को निशाना बनाया है। वीडियो मुझे दे दो, मैं जाओनान को जेल पहुंचा दूंगा। मेरे भाई का क्या हाल है? जाओनान तेरे भाई को खत्म करना चाहता है। मैंने उसे बचा लिया, अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन कोर्ट केस में मुझे भी गवाह बनने देना। ठीक है। ची हानफिंग का क्या हाल है? फिलहाल उसकी मानसिक स्थिति काफी शांत है। कम से कम पहली कोर्ट हियरिंग से तो बेहतर ही है। अब याद करने पर उतना टूटता नहीं। झांग शियांग, मो युन ने जो किया मुझे सब पता चल गया है। मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं। ओल्ड मो, मैं इतना छोटे दिल वाला दिखता हूं क्या? वीडियो देखो। तेरी मां बहुत अच्छी है ना गधे। मैं तुम सबको मार डालूंगा। ये देखकर सहन नहीं हुआ। आगे ऐसे मौके और भी आएंगे। दोस्तों, ये बूढ़ी औरत तुम लोगों की जिम्मेदारी है। उम्र तो जरा ज्यादा है, लेकिन बॉडी तो बहुत ही बढ़िया है। तुम लोग मजे करो। भैया धीरे चलना। आंटी जी, तुम तो हमारे भैया के साथ खेल चुकी हो, अब हम भाइयों को भी मजा दो ना। मेरी मां को मत छुओ, भैया ने कहा था सबको मिलेगा। मैं तुम सबको मार डालूंगा। अरे ये छोकरा चाकू भी निकाल लिया। यहां मारो, मुझे मार डालो, निकम्मे कायर। तू ध्यान से देख कैसे हम तेरी मां के साथ खेलते हैं। मैं तुम सबको मार डालूंगा। सच में मार डाला। ये तो बिल्कुल साफ है ची हानफिंग का ये एक्ट सेल्फ डिफेंस है। और इस वीडियो के साथ जाओनन जो असली दोषी है वो भी बच नहीं पाएगा। इतना आसान नहीं है।
ये देखो। जी हानफेंग ने छुरा अपनी पीठ के पीछे से निकाला था। अगर मैं विपक्षी का वकील होता तो मैं इसी पॉइंट को पकड़ता। अगर ये चाकू टेबल पर या कहीं और से होता, कहीं से भी हो सकता था, लेकिन उसने पीछे से निकाला, तो सेल्फ डिफेंस मर्डर की प्लानिंग बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जी हानफेंग की मां के साथ असल में गलत किया। सिर्फ जाओनन ने उस वक्त ये चापलूस जी की मां को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। यानी इस केस के हिसाब से सबसे अच्छा रिजल्ट होगा एक्सेस ऑफ सेल्फ डिफेंस। वो भी ठीक है, फिलहाल डेथ सेंटेंस से तो बेहतर है। नहीं, मेरी डिमांड है बिना किसी दोष के रिहाई। तुम कहां जा रहे हो? जेल में मिलने। हानफेंग, सब ठीक है? वकील झांग, है ना? तुम वापस जाओ। इस केस में मुझे कोई उम्मीद नहीं रही। अगर मैं कहूं कि मेरे पास क्राइम सीन का वीडियो है? सच कह रहे हो? हाँ, मैंने उस दिन वीडियो बनाने वाले लिन लैंगटियन से सबूत मिल गया है। अच्छी तरह सहयोग करें तो मामला पलटना मुश्किल नहीं है। जल्दी खुश न हो। एक सवाल और पूछना है। मैंने देखा कि उस समय आपका हथियार पीछे से निकाला गया एक 12 सेंटीमीटर लंबा चाकू था। मैं पूछना चाहता हूं, नियंत्रित हथियार क्यों रखते हैं? आत्मरक्षा के लिए। मैं वकील हूं, मुझे सच सुनना है। जाओनान के अधीन फूवी निवेश असल में एक सूदखोरी कंपनी है और उनके पास बड़ी संख्या में हिंसक वसूली टीमें हैं। मैं डर गया था, मैं सच में डर गया था। ठीक है, स्थिति मैं समझ गया हूं। अच्छा, एक आखिरी सवाल और है। यानी मृतक उस समय चलने फिरने में असमर्थ था, फिर भी आपने उसे इतनी बार क्यों चाकू मारा? मेरा दिमाग खाली हो गया था। मैं केवल जानता था कि वे मेरी मां को परेशान कर रहे थे। मुझे नहीं पता था। वकील झांग, समय हो गया है। हानफेंग, मुझ पर विश्वास करो। बच्चे, तुम्हारी शतरंज कला सुधर गई है। क्या तुम मेरे पीछे बाहर किसी से सीख रहे हो? मेरा इसे प्रतिभा कहते हैं। आज तुम्हें बूढ़े के साथ शतरंज खेलने का समय कैसे मिला? आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको याद कर रहा था। खास तौर पर कुछ फल खरीदे हैं। आपकी सेवा करने आया हूं। झांग श्यांग, तुम मार डालो। क्या बात कर रहे हो? मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूं। मैं तुम्हें गंभीरता से आलोचना करूंगा। ये गलत प्रवृत्ति है, तुम्हें पता है। ये गलती है। जिया शाओ, आप यह सेब नीचे रख दें। थोड़ा और विश्वसनीय लगेगा। बात करो अगर कुछ कहना है। बस ये अदालत आवासीय क्षेत्र का मामला है। मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगा। ये मत सोचो कि मैं रिटायर हो गया हूं। मेरा ये नाम लिन गुओजियान अभी भी काम करता है। तो मैं सीधी बात करता हूं। वो यूनडिंग विला केस अपील की जज झेंग जोलिंग। अरे बाप रे, मेरा मतलब जज को रिश्वत देना नहीं है। मैं बस एक काम करवाना चाहता हूं। बस इतना ही। बेटे, ये तो तोहफे देने से भी ज्यादा गंभीर बात है। बस बताओ, ये मदद करोगे या नहीं? नामुमकिन है जिया चाओ, किसी और को ढूंढो। मैं समझ गया। जरूर मेरी ईमानदारी पर्याप्त नहीं थी। वापस जाकर मैं वांद्रू के साथ कोशिश करूंगा। अगली बार जब तुमसे मिलने आऊंगा तो ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेकर आऊंगा। और गुब्बारे के रंग के बारे में, तुम्हें काला पसंद है या सफेद? और मुझे अपने बाल पीले रंगने होंगे, तब तुम मुझसे मिलोगे। आज रात मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोलूंगा। अगर तुम वानरू की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेकर आए तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। नहीं, मैं सिर्फ शहर का स्वाद लेने आया हूं, फल खाने। अंकल लिन, जज छेंग, इतनी रात को क्या काम है? देखो, इतने समय के पड़ोसी है। बस कुछ तोहफा देकर रिश्ता मजबूत करना चाहता था। अंकल लिन, आप बहुत मेहरबान हैं।
और फिर बड़े छोटे को तोहफा कैसे दे सकते हैं? ऐसा करते हैं जब मुझे समय मिलेगा, तो मैं खुद आपसे मिलने आऊंगा। वो तो बाद की बात है। आज तो आपको मेरा तोहफा जरूर लेना होगा, नहीं तो आप मुझे अंकल नहीं मानेंगे। तो फिर शुक्रिया। चीज कहाँ है? तोहफा अभी रास्ते में है, जल्द दिया जाएगा। याद से ले लेना। ठीक है, मैं चलता हूँ। ये क्या हो रहा है? क्या ये घर पहुंचाने वाला नहीं है? मेरे पास अभी समय नहीं है, तुम ऊपर आ जाओ। माफ कीजिए, मेरा समय खत्म हो रहा है। चलो ठीक है, मैं नीचे रख देता हूँ, तुम यहाँ खड़े रहो। मेरे पास सच में समय नहीं है। ये चीज लो या न लो, जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे तुम कैसे बात कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है मैं शिकायत नहीं करूंगा? तुम मेरी शिकायत करोगे? एक L62, तुम मेरा इंतजार करो। ये कैसे लोग हैं? कौन है? एक L62, तुम मेरा इंतजार करो। कौन है? अगर बोलना बंद नहीं किया तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। कौन है? तुम ही हो ना जिसने शिकायत की थी? मुझे सबसे ज्यादा पता है जब कोई शिकायत करता है। तुम क्या चाहते हो? पास मत आना, मैं तुम्हें बता दूं, अकेले हो ना? जरूर बहुत अकेला महसूस करते होंगे। मैं तुम्हें आराम दिलाता हूँ। स्वीटी देवी, पास मत आना। जज साहिब, मैं हूँ, मैं। तुम्हें दिमाग की बीमारी है क्या? रात के इस पहर सोते नहीं, यहाँ आकर क्या पागलपन कर रहे हो? यह अंकल लिन भी तुम्हारे साथ मिलकर यह मजाक क्यों कर रहे हैं? अरे नहीं, मैं तुमसे इतना जानता पहचानता नहीं हूँ। तुम दोनों ने मुझे मजाक का निशाना क्यों बनाया? देखिए जज साहिब, मैं आपसे पूछना चाहता था, अगर अभी अंदर आने वाला मैं नहीं होता, बल्कि कोई ऐसा डिलीवरी बॉय होता जो आपसे बदला लेना चाहता, और उसे पता चल जाता कि आप अकेली रहने वाली एक जवान महिला हैं, तो नतीजा क्या होता? मुझे यकीन है कि नतीजा आप भी जानते हैं। या तो आपकी चाकू उसके शरीर में घुस जाती, या फिर तुम क्या कहना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूं, उस वक्त जी हानफेंग की हालत शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक थी। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जो तुम्हारी बात की पुष्टि कर सके? अगर नहीं, तो यह सिर्फ तुम्हारी अपनी कल्पना है। लेकिन जी हानफेंग के कारण एक की मौत और 5 घायल हुए। यह एक नकारा नहीं जा सकने वाला सच है। मुझे पता है तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो। अड़ियल, जिद्दी, लचीला नहीं। लेकिन एक जज के तौर पर स्विगी, मुझे बनाए रखना है कानून की निष्पक्षता और न्याय। मुकदमा फिर से खोलने के लिए सबूत चाहिए। सिर्फ मुझे लगता है कहने से काम नहीं चलेगा। मैं आपकी बात समझ गया। यानी कि आपने पहली सुनवाई में जो फैसला सुनाया, उसकी वजह यह थी कि जी हानफेंग के उस वक्त खतरे में होने के कोई सबूत नहीं थे। अगर मैं वो सबूत ले आऊं? तुम्हें जाना चाहिए। माफ कीजिएगा। झांग श्यांग, दरअसल पिछला फैसला होने के बाद से हर रात मुझे अभी भी जी हानफेंग की आंखों की याद आती है। तो क्या मैं आप पर भरोसा कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। वादी जाओनान बनाम जी हानफेंग जानबूझकर हत्या के मामले में तीसरी अपील सुनवाई शुरू होती है। अब अदालत शुरू होती है। सभी बैठ जाए। अभियोजक के वकील, अदालत के सिपाही, कृपया आरोपी को अपनी सीट पर ले आए। तुम हत्यारे हो,
मेरे बेटे की जान वापस करो। शांति बनाए रखें, कृपया अदालत का क्रम बनाए रखें। दोनों पक्षों के वकीलों से अनुरोध है। बचाव सामग्री प्रस्तुत करें। अभियोजक का वकील। नमस्ते जज साहब, मेरा मानना है कि इस मामले में ची हानफेंग का असली मकसद हत्या नहीं था, बल्कि आत्मरक्षा था। वह क्या कह रहा है? आत्मरक्षा? 16 चाकू मारना भी आत्मरक्षा कहलाता है। यह कैसा वकील है? बहुत बेतुका है। अरे रुको, ये वकील तो झांग सान लगता है। मैंने उनका व्याख्यान सुना है, बहुत तेज है। रुको, झांग सान, इस मामले में निश्चित रूप से ऐसे विवरण हैं जो हम नहीं जानते। बचाव पक्ष के वकील, अगर संदिग्ध वास्तव में आत्मरक्षा में था तो उस दिन मौजूद 6 लोग, संदिग्ध और उसकी मां के अलावा, एक की मौत और 5 घायल क्यों हुए? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं चाहूंगा कि सब पहले एक वीडियो देखें। रुको, नहीं चलाया जा सकता। वादी की भावनाएं लगती हैं, काफी तनाव में हैं, शायद वे जानते हैं वीडियो में क्या है। ये चीज तुम्हें ये कहां से मिली? मुझे यह चीज कहां से मिली, इसका आपसे कोई बहुत बड़ा संबंध नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि वीडियो में आखिर है क्या। नहीं, मैं इस वीडियो को सार्वजनिक नहीं होने दूंगा। वादी का अनुरोध खारिज किया जाता है। प्रतिवादी को सबूत पेश करने की अनुमति दी जाती है। लगता है अदालत में परिवार की ताकत काम नहीं आती। झांग शियांग, अगर तुमने ये वीडियो चलाने की हिम्मत की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। असल में यही था उसका हत्या का मकसद, अपनी ही मां को अपनी आंखों के सामने अपमानित होते देखना। अगर मैं होता तो मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। अरे ये वादी बाहर से तो शानदार दिखता था, अंदर से तो एक पशु निकला। ये कुत्ता, तुम क्या कह रहे हो? शांति बनाए रखें। वीडियो से हम देख सकते हैं ची हानफेंग की असली हत्या का मकसद। वादी को कुछ जोड़ना है? भले ही प्रतिवादी का मामला आत्मरक्षा और आपातकालीन जोखिम के दायरे में आता है, लेकिन आत्मरक्षा का मानक है कि दूसरा पक्ष प्रतिरोध खो दे। और जब प्रतिवादी ने पीड़ित को एक बार छुरा घोंपा, पीड़ित के बिल्कुल भी पलटवार न करने पर, उसने पीड़ित को लगातार कई बार छुरा घोंपा। इसलिए मैं तय कर सकता हूं, प्रतिवादी ने जानबूझकर पीड़ित की हत्या की। यह पूर्वनियोजित हत्या है। मैंने नहीं किया। मैं बहुत डर गया था, मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मुझे वाकई कुछ नहीं पता। क्या आप मानसिक बीमारी का बहाना बना रहे हैं? पहली सुनवाई से पहले हमने आपकी मानसिक स्थिति की पूरी जांच कर ली थी। उसकी मानसिक स्थिति सामान्य है, कोई मानसिक बीमारी नहीं। तो आपका शुरू से ही मकसद पूर्वनियोजित हत्या था, नहीं था? जज साहब, मैं पहली सुनवाई के फैसले को बरकरार रखने की मांग करता हूं, नहीं तो पीड़ित के परिवार का क्या होगा? हत्या का बदला हत्या। तैयारी अच्छी है, लेकिन आपने सबसे महत्वपूर्ण बात नजरअंदाज कर दी। वह यह है कि इंसान मशीन नहीं है। देखिए महोदय, वीडियो के दृश्य से देखा जा सकता है ची हानफेंग की मां को उसके सामने अपमानित किया गया। साथ ही पीड़ित ने ची हानफेंग को शब्दों और कार्यों से डराया। तो आइए खुद को उसकी जगह रखकर सोचें, जब आप ऐसी स्थिति में हो, आपका पहला विचार क्या होगा? अगर अभी अंदर मैं नहीं आता, बल्कि आपसे बदला लेने वाला डिलीवरी बॉय आ जाता, तो क्या होता? चलिए अपराधी से ही सुन लेते हैं। उस समय उसके क्या विचार थे? उस समय मेरा दिमाग सुन्न था। सिर्फ 2 ख्याल थे, मुझे मां को बचाना है, मुझे जीना है। मेरी एक आदत है, वह यह है कि मुझे हर विषय की थोड़ी बहुत जानकारी रखना पसंद है। ची हानफेंग की उस समय की स्थिति फंसे हुए जानवर के मनोविज्ञान से मेल खाती है, और एड्रेनालाइन के अधिक स्राव से वह खुद को एक अनियंत्रित स्थिति। आपका मतलब है कि अनियंत्रित स्थिति में किसी की हत्या करने पर व्यक्ति कानूनी जिम्मेदारी से बच सकता है? तो हमें विश्लेषण करना होगा कि ची हानफेंग इस तरह की अनियंत्रित स्थिति में क्यों थे। कर्ज समझौता और ट्रांसफर रिकॉर्ड से हम देख सकते हैं
जी हानफेंग के परिवार ने फुई कैपिटल से 10 लाख रुपए उधार लिए। 1 साल के दौरान उन्होंने 15 लाख रुपए चुकाए। सिद्धांत रूप में कर्ज चुक गया होना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि घटना से पहले जी हानफेंग अभी भी फुई कैपिटल के 5 लाख रुपए बकाया थे। 1 साल में 10 लाख उधार, 20 लाख वापस। क्या यह साबित करता है कि जी हानफेंग चल कर्ज के कारण सूदखोरी के जाल में फंस गए? 200% ब्याज दर, यह 9 से 13 के नियम से भी ज्यादा खतरनाक है। इसका जाउनन और पीड़िता से क्या संबंध है? अच्छा सवाल है। इस मामले को लेने के बाद मैंने फुई कैपिटल की जांच शुरू की और कुछ दिलचस्प बातें सामने आईं। फुई कैपिटल के पीछे सबसे बड़े शेयरधारी जाउनन है। इससे समझ आता है कि वीडियो की शुरुआत में हम जाउनन को दिखाई देते हुए देखते हैं। साथ ही फुई कैपिटल के पास बड़ी संख्या में हिंसक ऋण वसूली गिरोह हैं। खुद और परिवार पर लंबे समय तक सूदखोरी और वसूली गिरोहों के उत्पीड़न के बीच पहले से ही तनावग्रस्त मानसिक स्थिति। इस हालत में ची हानफेंग को अपनी मां की घटना का सामना करना पड़ा, जिससे वे पागल हो गए। मेरी राय में ऐसी स्थिति पूरी तरह से स्वाभाविक है, इसलिए हमारा तर्क है प्रतिवादी निर्दोष है। शांति बनाए रखें। वादी के पास खंडन के लिए सबूत है। इनकार। हमारा मानना है कि प्रतिवादी का इरादा हत्या का था। हम देख सकते हैं प्रतिवादी ने हथियार अपने शरीर से निकाला और पीड़िता को मारने के बाद भी हथियार लेकर मौजूद अन्य लोगों पर हमला किया। मैं मानता हूं कि एक अवधि के दौरान प्रतिवादी आत्मरक्षा की स्थिति में थे, लेकिन पहली चोट के बाद दूसरों ने प्रतिवादी और उनकी मां को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया। एक समझदार वयस्क के रूप में क्या उस समय शांत होकर हिंसा रोकनी चाहिए थी? लेकिन प्रतिवादी ने अभी भी चाकू से दूसरों पर हमला जारी रखा। तो क्या यह साबित नहीं होता कि शुरू से ही उसका इरादा हत्या का था? मैं विपक्षी वकील से पूछना चाहता हूं, क्या आपका मतलब यह है कि अपनी मां का बलात्कार देखकर मुझे शांत होकर उसे माफ कर देना चाहिए? क्या आपका मतलब यह है कि मुझे शांत होना चाहिए और अपनी मां के बलात्कारी से शांति से बात करनी चाहिए? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, अगर आपकी मां आपके सामने बलात्कार की शिकार होती तो क्या आप शांत रह पाते? अगर फिर भी शांत रह पाए तो क्या आप इंसान कहलाने के काबिल हैं? बिल्कुल सही। ऐसे वक्त में अगर कोई शांत रह सके तो वो जानवर से भी बदतर है। अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं उसे मार डालता, उसके शरीर का मांस नोच लेता। अदालत 10 मिनट के लिए स्थगित। झंगक्शियांग, लगता है तुम सचमुच मेरे साथ जीवन मरण की लड़ाई लड़ना चाहते हो। झाओ परिवार के मुखिया, आपने बहुत तारीफ कर दी। मैं तो बस एक वकील के रूप में अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। तो क्या आपको डर नहीं कि इस अदालत से बाहर निकलते ही आप और आपके आसपास के लोग कभी चैन से नहीं रह पाएंगे? शायद आपको यह मौका नहीं मिलेगा। वक्त का हिसाब लगाओ, लगभग हो गया होगा। झाओ साहब, जल्दी से नेट पर देखिए। क्या बात है, इतने घबराए हुए? मैं सार्वजनिक रूप से शिकायत करता हूं। झाओ परिवार के मुखिया जाउनन पर आपराधिक गतिविधियों और हिंसा का आरोप, साथ ही विशेषाधिकारों का दुरुपयोग, हत्या, आगजनी और महिलाओं के अपहरण के मामलों को छिपाने का। तुम्हारी जान बड़ी मजबूत है, इतने में भी नहीं मरे। लेकिन अब तुम्हें सचमुच मरना होगा। मैं सार्वजनिक रूप से शिकायत करता हूँ। फुई ग्रुप सूदखोरी करता है, वसूली टीम पालता है और हिंसक वसूली करता है, साथ ही महिलाओं को यौन शोषण के लिए मजबूर करता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पहला जांच दल अब तक आपके घर पहुंच गया होगा। धत तेरे की, तुमने क्या कर दिया? झाओ मुखिया, इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? मैंने तो बस आपके पीड़ितों को एकजुट किया है और आपके अपराधों के तथ्य सार्वजनिक किए हैं। उम्मीद है जांच दल के सामने आपका घमंडी पारिवारिक प्रभाव आपको कानून से बचा पाएगा।
जनरल मैनेजर झाओ का फोन। मालिक, बुरी खबर है, प्रांतीय जांच विभाग के लोग पहले ही समूह और घर पहुंच गए हैं। मैं क्या करूं? बेवकूफ, पहले उनकी अच्छी तरह सेवा करो, मैं वापस आकर निपटाऊंगा। मैंने तुम्हें कम आका था। हमारा ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। वापस जाने के बाद मैं इसे निपटाऊंगा। अब अपील की अदालत का फैसला सुनाता हूं। सभी खड़े हो जाएं। प्रतिवादी जी हान फेंग। आत्मरक्षा और जरूरी खतरे से बचाव दोनों परिस्थितियों में फिट बैठता है, लेकिन गलती से हत्या करने का तथ्य अभी भी मौजूद है। इसलिए जी हानफेंग की सजा मौत की सजा से बदलकर 3 साल की जेल की सजा कर दी गई है। 3 साल की मोहलत के साथ लागू किया जाएगा। सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट द्वारा निरीक्षण। अभियोजक का वकील। वकील झांग, मैं अपनी मां की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। यार बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैंने बस एक वकील के रूप में अपना काम किया है। तुम बहुत अच्छे हो। बेवकूफ, मैंने तुम्हें इतना पैसा दिया और अब तुम मुझे ये जवाब दे रहे हो? जब मैं जांच दल के मामले से निपट लूंगा, तब मैं वापस आकर तुम्हारा हिसाब करूंगा। मालिक झाओ, इस बार घर जाने के बाद फिर बाहर निकलना मुश्किल होगा। जनरल। नहीं, अब नहीं खेलेंगे। आज मूड में नहीं हूं। किसी और दिन खेलेंगे, ठीक है? लाओलिन बूढ़ा हो चुका है, अब भी खाना खा सकता है क्या? चले जाओ यार। फिर से खेलते हैं। तुम लड़के में वाकई दम है। तुमने वाकई उस जाओनान को अंदर कर दिया। कहते हैं कि जो सुरक्षा कवच निकले, वे भी गिरा दिए गए हैं। अब जिंदगी भर बाहर निकलना मुश्किल होगा। देखो तो मेरा यह कानून से बाहर का दीवाना का किताब बेकार में नहीं मिला है। लड़के, तुम इस साल 28 के हो गए हो ना? यह मामला भी सुलझ गया है। अब तुम्हें अपनी जिंदगी के बड़े फैसले के बारे में सोचना चाहिए। औरतें सिर्फ मेरे शतरंज खेलने की रफ्तार को प्रभावित करेंगी, बात नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। उसने कहा कि वो बात नहीं करेगा। वानरू दीदी, उसने कहा कि वह प्यार में नहीं पड़ेगा। अरे यार, यहाँ सब लोग हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम 1 महीने से कहाँ थे। वकील झांग, आप तो बड़े मजे में रह रहे हैं। वकील झांग, क्या तुम भूल गए कि मैं तुम्हारी नाम मात्र की बॉस हूँ? झांग जियांग, तुम सच में हो ना? जब जरूरत होती है तो बेबी कहते हो, जब नहीं होती तो ढूंढने से भी नहीं मिलते। अरे बताओ, ऐसे बुरे आदमी को क्या हमें अच्छी तरह सबक नहीं सिखाना चाहिए? मुझे लगा है कि ठीक रहेगा। मैं भी सहमत हूँ। वैसे आप लोग बातें करते रहिए, मुझे कुछ काम है, पहले चलता हूँ। ओए लड़के, तुम तो बड़े चालाक हो। मालूम हुआ कि मेरी बेटी भी तुम्हारे फिश पॉन्ड की एक मछली है। नहीं, पुराने लेन, सुनो मेरी बात। समझाओ। बेटियों, मैंने इसे काबू कर लिया है। अब तुम लोग अपना बदला लो। जो बदला लेना हो ले लो। अरे क्या कर रहे हो? अब सजा भुगतो। जाओ।